नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए अमृता प्रीतम जी का हिंदी उपन्यास पिंजर, केवल 2 भागों में। आज सुनिए पिंजर का प्रथम अध्याय। सन 1935। मटमैला दिन था। बोरी के टुकड़े पर बैठी पूरो मटर छिल रही थी। उंगलियों में पकड़ी हुई फली के मुंह को खोलकर जब उसने दानों को मुट्ठी में सरकाना चाहा तो एक सफ़ेद कीड़ा उसके अंगूठे पर लग गया। जैसे एकाएक कीचड़ भरे गड्ढे में पांव जा पड़ने पर एक सिरहन सी हो उठती है, वैसी ही सिरहन पूरो के सारे शरीर में दौड़ गई। हाथ झटकाकर उसने कीड़े को परे फेंक दिया और अपने हाथों को अपने घुटनों में भींच लिया। पूरो के सामने मटर की फलियां, निकाले हुए दाने और खाली छिलके बिखरे पड़े रहे। उसने जोड़े हुए घुटनों के बीच में से दोनों हाथ निकालकर अपने कलेजे को थाम लिया। उसे लगा मानो सिर से पांव तक उसका शरीर मटर की उस फली की भांति हो जिसके भीतर मटर के स्वच्छ दानों के स्थान पर कोई गंदा कीड़ा पल रहा है। पूरो को अपने शरीर के अंग अंग से घिन आने लगी। उसका मन चाहा कि वह अपने पेट में पल रहे कीड़े को झटकार दे, उसे अपने शरीर से दूर झाड़ दे और ऐसे जैसे कोई चुभे हुए कांटे को नाखूनों से फंसाकर निकाल देता है, जैसे कोई धसे हुए गोखरू को उखाड़ कर फेंक देता है। पूरो सामने की ओर दीवार की ओर देखने लगी। बीते हुए दिन एक एक करके वहां से गुजर रहे थे। पूरो गुजरात जिले के एक गांव छतवानी के शाहू की बेटी थी। शाह जिनका साहूकार का काम कब का बंद हो चुका था, किंतु फिर भी वह कहलाते तो शाही थे। समय के कुचक्र से शाहू के उस घर का यह हाल हो गया कि देग और कंडाल जैसे उनके बड़े बड़े बर्तन भी बिक गए, और वे बर्तन जिन पर उनके पूर्वजों के नाम खुदे हुए थे। प्रतिदिन की इस जीती जागती ग्लानि से बचने के लिए पूरो के पिता और चाचा अपना गांव छोड़कर सियाम चले गए। वहां उनके दिन पलक मारते ही पलट गए। उन दिनों पूरो दौड़ती फिरती थी और उसकी माँ की गोदी में एक लड़का था। उजड़े हुए शाह का यह परिवार फिर अपने गांव छतवानी आया। पूरो के पिता ने अपना गिरवी पड़ा हुआ मकान छुड़वाकर अपने बाप दादा के नाम की लाज रख ली। यद्यपि उसके पिता को नया मकान बनवाने में इससे भी कम पैसे खर्चने पड़ते, पर उसने अंधाधुंध लगाए हुए ब्याज की भी परवाह न की और एक बार दांत भींचकर अपने पूर्वजों के नाम की रक्षा कर ली। अनाज, चारा और अन्य वस्तुओं की ठीक ठीक व्यवस्था करके वह सियाम चले गए, किंतु उनका मकान उनके नाम उनके पीछे गांव में रहता रहा। अगली बार जब वह अपने गांव लौटे तो उस समय पूरो पूरे 14 वर्ष की थी। उससे छोटा उसका एक भाई था और उससे छोटी पूरो का ऊपर तले की 3 बहनें थी, और अब पूरो की माँ को छठी बार फिर किसी बच्चे की उम्मीद थी। शाह के उस परिवार ने गांव आकर पहला काम यह किया कि पास के गांव रत्तोवाल के एक अच्छे खाते पीते घर में पूरो के लिए लड़का देखा। पूरो की माँ सोचती थी कि जब वह नहा धोकर उठेगी तो वह बड़े चाव से पूरो का कामकाज आरंभ करेगी। इस बार वह पक्की तरह सोच कर आई थी कि इस भार को उतार कर ही लौटेंगे। पूरो का होने वाला ससुराल में उन दिनों 3 दुधारू पशु थे और गांव में उनका पहला मकान था जिसके ऊपर की पक्की ईंटों की बरसाती बनी हुई थी। मकान के माथे पर उन्होंने ओम लिखवाया हुआ था। लड़का सूरत का अच्छा और बुद्धिमान दिख पड़ता था। पूरो के पिता ने 5 रुपए और घुड़ की बेली देकर लड़का रोक लिया था। उन दिनों गुजरात जिले में अदला बदला के संबंध होते थे। जिस लड़के से पूरो की सगाई हुई थी उस लड़के की बहन की सगाई पूरो के भाई के साथ की गई। यद्यपि पूरो का भाई उस समय मुश्किल से 12 बरस का था और उसकी मंगेतर तो उससे भी छोटी थी। 2-2 बरस के अंतर में ऊपर तले 3 लड़कियों को जन्म देने के कारण पूरो की माँ का मन शुद्ध सा हो गया था। अब जबकि उनके दिन फिर गए थे, घर में मन भर खाने को था, जी भर पहनने को था, तो उसका मन करता कि उसके फिर एक लड़का हो। और इस बार आकर पूरो की माँ ने दूसरा काम यह किया कि विधि माता की पूजा की। गांव की कुछ स्त्रियों ने पूरो के आंगन में गोबर की एक गुड़िया बनाई। लाल चुनरी की किनारी लगाकर उसे उस गुड़िया के सिर पर डाल दिया। 2 सोने की छोटी सी नथ बनवाकर उसकी नाक में डाली और फिर सबने मिलकर गीत गाए। उनके अपने गांव में
और आसपास के गांव में स्त्रियों का यह विश्वास था कि प्रत्येक बालक के जन्म के समय विधि माता स्वयं आती है। यदि विधि माता अपने पति से हंसती खेलती जाती है तो आकर चटपट लड़की बनाकर चली जाती है, क्योंकि उसे अपने पति के पास लौटने की जल्दी होती है। किंतु यदि विधि माता अपने पति से रूठ कर आती है तो उसे लौटने की कोई विशेष जल्दी नहीं होती और आकर बहुत समय तक बैठती है और आराम से लड़का बनाती है। सो सब स्त्रियों ने मिलकर विधि माता को प्रसन्न करने के लिए गाना आरंभ किया। विधि माता शायद कहीं पास से ही सुन रही थी और उसने उनका कहा मान लिया। 15-16 दिन बाद पुरो की माँ को लड़का हो गया। शाह के दूर पास के संबंधियों ने भी बधाइयां देने लगे। चिंताजनक केवल एक बात थी, वह यह कि लड़का तेलड़ था। 3 बहनों पर भाई हुआ था। पुरो की माँ को बड़ी चिंता थी। राम करे किसी प्रकार लड़का बच जाए, और बच जाए तो माता पिता को भारी ना हो। विधि माता को मनाने वाली स्त्रियों ने फिर एक बार इकट्ठी हुई और काशी के एक बड़े से थाल के बीच में छोटा सा बड़ा सा छेद करके लड़के को उस पार से इस पार निकाला और साथ में गाती भी रही। 3 लड़कियों के दल के बाद ईश्वर की कृपा से जब उत्पन्न हुए लड़के के सारे सगुन मनाकर अब सबको विश्वास हो गया कि लड़का बच जाएगा। 15वां वर्ष आरंभ होते होते पुरु के अंग प्रत्यंग में खुलार सा आ गया। पिछले बरस की सारी कमीज उसके शरीर पर तंग हो गई। पुरु ने पास की मंडी से फूल वाली छीट लाकर नए कुर्ते सिलवाए। कितना सारा अबरक लगाकर चुनरियां तैयार की। पुरु की सहेलियों ने उसे दूर दूर से उसका मंगेतर रामचंद्र दिखा दिया था। पुरु की आंखों में उसकी छवि पूरी की पूरी उतर गई थी। उसका ध्यान आते ही पुरु का मुंह लाल हो जाता। पुरु अक्सर घर से बहुत ही कम बाहर निकल सकती थी, क्योंकि पास के गांव वालों का इस गांव में आना जाना बहुत रहता था। उसकी ससुराल वालों के गांव वाले कहीं पुरु को देख ना ले, इस बात से पुरु बहुत डरती थी। और फिर वह गांव बहुत करके मुसलमानों का भी हो गया था। बस जरा दिन ढले पुरु और उसकी सहेलियां खेतों में घूम फिर आती थी, और कई बार पुरु अपने खेतों के पास से गुजरती हुई कच्ची सड़क के आसपास अटक रहती और कभी कोई साग चुनने बैठ जाती, कभी किसी बेरों के पेड़ पर लगकर खड़ी हो जाती, बेर गिराती, उन्हें चुनती और सहेलियों के साथ बातों में लग जाती। यह सड़क उसकी होने वाली ससुराल को जाती थी। मनी मन वह सोचती, यदि उसका मंगेतर आज इधर से गुजर जाए, वह उस गुजरते हुए एक बार देख ले। पुरु का दिल उस सड़क के किनारे खड़े होते ही धक धक करने लगता। फिर सारी रात पुरु अपने युवा मंगेतर के सपनों में मग्न रहती। एक दिन पुरु की नई जूती उसकी एड़ी में बहुत लग रही थी। सहेलियों के साथ चलने में वह पीछे रह जाती थी। पुरु और उसकी सहेलियां खेतों में होकर घर लौट रही थी। सांझ का अंधकार पिघले हुए सिक्के की भांति चारों ओर बिखर गया था। लड़कियां खेतों की डील डॉल चलती अब गांव की पगडंडी पर आ गईं। यह पगडंडी कहीं चौड़ी और खुली हुई खाली भूमि पर होकर जाती थी, और कहीं कुछ पेड़, पीपल और झाड़ियों के साथ साथ हो जाती, मानो उनकी बाहों पकड़ पकड़ कर आगे बढ़ती थी। सब लड़कियां आगे पीछे इसी पगडंडी पर चली जा रही थी। पुरु जरा पीछे रह गई थी। दाएं पांव की एड़ी के पास एक बड़ा सा छाला उभर आया था। पुरु ने तंग जूती दोनों पैरों से उतारकर हाथ में ले लिया और पांव तेजी से बढ़ाने लगी। लड़कियां पुरु से कहा करती थी कि उसका दायां पैर बाएं पैर से भारी था, इसलिए उसके दाहिने पैर में जूती लगती थी। इसी तरह पुरु का दायां हाथ भी बाएं हाथ से भारी था। हाँ जी, चूड़ी पहनते हुए पता चलेगा, कहकर लड़कियां पुरु को छेड़ा करती। पुरु की आंखों के सामने आया, माना सच्चे हाथी दांत की लाल चूड़ियां उसके हाथों में पहनाई जा रही हैं। पिछली बड़ी बड़ी खुली चूड़ियां पहनाने के बाद आगे की छोटी चूड़ियां उसके दाएं हाथ में फंस गई। नाई ने तेल से उसे अंगूठे की हड्डी को मला और हाथी दांत का लाल चूड़ी को उसके हाथ में जोर से धकेलने लगा। पुरु का ख्याल आया, कहीं उसकी हाथी दांत की चूड़ी उसके दाहिने हाथ में टूट जाए तो। पुरु का कलेजा धक सा रह गया। हाय, यह शगुन कितना बुरा है। उसकी शगुन की चूड़ी, उसके सुहाग का चूड़ा उसके हाथ में क्या टूटे। पुरु ने अपने दाहिने हाथ को तिरस्कार से देखा। हे भगवान, उसका मंगेतर जुग जुग जिए, 1000 लाख वर्ष जिए, पुरु के हृदय ने कामना की। फिर पुरु को याद आया, उसके गांव में चूड़ा चढ़ाते समय एक लड़की की चूड़ी सचमुच टूट गई थी। पास खड़ी हुई स्त्रियां राम राम कहकर भगवान से उसके पति की कुशल याचना करने लगी।
फिर सुनार से सोने का एक पतला सा तार टूटी हुई चूड़ी में पुरवाकर लड़की को फिर से चूड़ी पहनाई गई, माना उन्होंने उसके पति की टूटी हुई जीवन की जोड़ी को जोड़ लिया हो। पूरो इन्हीं शगुन अपशगुन के विचारों में फंसी हुई थी कि बाएं हाथ की जोर के पीपल के पीछे से एक व्यक्ति निकलकर पूरो के सामने खड़ा हो गया। पूरो के कलेजे पर मानो हथौड़ा सा पड़ा। पूरो ने जल्दी से देखा, उसके गांव का जवान लड़का रशीद उसके सामने खड़ा था। रशीद की आयु 22-24 वर्ष की होगी। उसकी भरी हुई जवानी उसके मुंह पर प्रत्यक्ष बोल रही थी। पूरो ने देखा, रशीद की दोनों बड़ी बड़ी आंखें पूरो के मुंह पर गड़ी हुई थी। वह कांप उठी। उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकली और वह रशीद के पास से बचती हुई भाग खड़ी हुई। पूरो भागती भागती लड़कियों के साथ जा मिली। अब वह अपने घर के पास पहुंच गई थी। पूरो की सांस का ठिकाना ना था। इतना ही भला हुआ कि रशीद ने उसे हाथ ना लगाया। रशीद ने उससे मुंह से कुछ ना कहा। अरे लड़का था, कोई शेर था क्या? सहेलियों ने उससे ठिठौली की, किंतु अभी तक पूरो की जान में जान नहीं आई थी। शेर तो सिर्फ फाड़ कर खा जाता है। कहते हैं अगर रीछ कोई औरत अकेली मिल जाए तो वह उसे मारता नहीं, उठाकर ले जाता है, अपनी गुफा में ले जाकर अपनी स्त्री बना लेता है। सहेलियों में से एक ने यह बात सुनाई। पूरो की जान फिर सूखने लगी। हाय राम, उस करमजली का क्या होगा जिसे रीछ अपनी स्त्री बना ले? यह सोच सोचकर पूरो का रंग उड़ने लगा। पूरो फिर रशीद की फैली फैली आंखें याद करने लगी। अब पूरो अपने घर पहुंच गई थी और सहेलियां हंसती बोलती आगे बढ़ गई। दूसरे दिन जब पूरो अपनी सहेलियों के साथ सिगरेट तोड़ रही थी तो उसने देखा कि पास के पेड़ के साथ रशीद खड़ा हुआ है। उसकी टांगों में से मानो किसी ने जान ही खींच ली हो। भय उसके मुंह पर छा गया। अरे डरती क्या है, हम तो तुम्हारे चाकर हैं। आज रशीद बोल उठा। उसके मुंह से शरारत टपक रही थी। पूरो को ऐसे लगा जैसे अभी रशीद रीछ के चौड़े पंजे की भांति उसके मुख पर झपट पड़ेगा। उसकी लंबी लंबी उंगलियां रीछ के नाखूनों की भांति उसकी गर्दन के चारों ओर लग जाएंगी। फिर वह उसे खींचता हुआ ले जाएगा और फिर सौभाग्यवश पूरो ने देखा, सामने से दो किसान चले आ रहे। रशीद वैसे का वैसा ही खड़ा था। पूरो लाल टमाटरों से भरी हुई क्यारी के ऊपर से छलांग मारकर जल्दी जल्दी पांव फेंकती सहेलियों से जा मिली। उस दिन पूरो बहुत ही निढाल सी रही। सारे रास्ते लड़कियां हाथ पकड़ पकड़ कर चलती रही। परछाइयों से भी कांप उठती, जरा जरा सी खड़खड़ाहट से भी चौंक उठती। पूरो ने ना तो कुछ अपनी माँ को बताया ना अपने पिता को। उसकी सहेलियां कहती थी, भला यह भी कोई माँ बाप से कहने की बात है? जवान लड़कियों को राह चलते शोहदे सदा से ही ताकते झांकते आए हैं। मुंह जबानी कभी उनके गुलाम बनते हैं या कभी अपने आप का उनका चाकर कहते हैं। ऐसे उल जलूल बकते ही आए या बका करें, भौंका करें। भला कोई कुत्ते के भौंकने से डरकर सड़क पर चलना थोड़ी ही छोड़ देता है। उस दिन उनके गांव में एक 6-7 बरस के लड़के को पागल कुत्ते ने काट खाया। गली मोहल्ले की स्त्रियों ने मिलकर लड़के के घाव पर लाल मिर्चें लगा दी। मिर्च की तेजी से कुत्ते के दांतों काटा जहर कट जाता है। पूरो ने जब यह खबर सुनी तो तुरंत ही उसके मन में विचार आया कि लाल मिर्चें कूटकर रशीद की आंखों में झोंक दे। जितना वह रशीद की आंखों के संबंध में सोचती उतना ही उसे जहर चढ़ता था। सहेलियां पूरो की बाहें पकड़कर खींचती थी, पर पूरो को साहस न होता था कि वह खेतों की ओर जाए। और फिर अब पूरो का विवाह भी दिन दिन पास आ रहा था। पूरो के पिता ने घी और मैदा इकट्ठा करके घर में रख लिया था। पूरो की माँ ने पीले रेशम से कड़ी हुई लाल फुलकारियों से लकड़ी का संदूक भर लिया था। सियाम से लाए हुए रेशमी जोड़ों से उसने दहेज वाला सफेद ट्रंक मुंह तक भर दिया था। पिछली ओर का भीतर वाला कमरा, जहां उसने पूरो के दहेज के लिए पीतल के 51 बर्तन जोड़े थे, झमाझम कर रहा था। उन दिनों देहातों में क्रोशिया का काम बड़ा चलन था। पूरो ने क्रोशिया से बनाए हुए फूल जोड़ जोड़कर पलंग की पूरी चद्दर बनाई थी। दुसूती के तार गिन गिन कर उसने फूल काटने सीखे थे। अपने हाथ से अपने दहेज के लिए डलिया और मुड़े बनाए थे। एक दिन पालक का नरम नरम पत्ता तोड़कर पूरो ने साग काटा। पूरो की माँ सुतली की बुनी ही पीढ़ी पर बैठी अपने लड़के को दूध पिला रही थी। पूरो ना मिट्टी की हंडिया का बांध के छोटे से गुच्छे से अच्छी तरह माज कर फिर साग का पानी से 2 बार धोकर उसने चने की दाल मिलाकर हंडिया को मुंह तक भर दिया। हारे की मीठी मीठी आग पर दूध पक रहा था। पूरो ने चूल्हे में 2-4 पर्ची लगाकर उस पर साग चढ़ा दिया।
पूरो का विवाह अब बस बिल्कुल पास आ गया था। पूरो की माँ की प्रतीक्षा थी कि कौन जाने कब पूरो की ससुराल से कोई नाप लेने ही आ जाए। पूरो कितनी सुंदर और सुघर लड़की है। रोटी टुकड़ा तो वह आंगन में इधर उधर चलते फिरते ही कर लेती है। पूरो की सहेलियां कहती हैं कि पूरो की जवानी भी तो भरपूर चढ़ी है। पूरो के गारे गोरे निर्मल मुख पर आंखें ठहरती ना थी। पूरो की माँ ने एक चाहत भरी दृष्टि से पूरो की ओर देखा। शायद वह सोचती थी कि पूरो अब ससुराल चली जाएगी। पूरो के मायके का घर भाए भाए करेगा। पूरो अपनी माँ का दाहिना हाथ थी। माँ की आंखों में आंसू भर आए। हर बेटी की माँ को रोना ही पड़ता है। पूरो की माँ का कलेजा भी भर आया। पूरो चौके में छोटे छोटे काम निपटाती हुई अपनी माँ की आवाज़ सुन रही थी। पूरो के दिल में बिछोड़े की एक हौल सी उठी और वह भी अपनी माँ के साथ गाना गाने लगी। पूरो दौड़ी दौड़ी आकर माँ के गले से लिपट गई। माँ बेटी दोनों रो पड़ी। हर लड़की का यौवन उसे अपनी माँ से अलग जो कर देता है। पूरो की माँ ने जी खड़ा किया, बेटी के कंधे पर प्यार किया। संध्या समय का अंधकार उनके आंगन में भी उतर आया था। पूरो की माँ को याद आया कि दूसरी चीज चढ़ाने को इस समय घर में कुछ भी नहीं था। कौन जाने पूरो की ससुराल से कोई आदमी आता ही हो। पूरो से उसने कहा कि छोटी बहन की उंगली पकड़कर पास के खेतों में से 4 भिंडियाँ ही तोड़ ला और चावल की एक मुट्ठी और गुड़ की बेली डालकर मीठे चावल भी चढ़ा दे। पूरो का दिल भी आज भर भर आता था। उसने अपनी छोटी बहन को साथ लिया और बाहर चली गई। पूरो ने भिंडियाँ तोड़ी, 2-4 सीगरे तोड़े और उल्टे पांव छोटी बहन को साथ लेकर घर की ओर चली। लौटते समय पूरो को केवल यह विचार आ रहा था कि अब वह अपनी माँ से अलग हो जाएगी, अपनी बहनों से बिछुड़ जाएगी, अपने नन्हे भाई से दूर चली जाएगी। वज्र के प्रहार के समान पूरो को एकाएक ख्याल आया, यदि यहाँ रशीद मिल जाए तो, और वह पांव उठाकर जल्दी जल्दी चलने लगी। अरे पूरो, दौड़ क्यों रही है? पूरो की छोटी बहन की सांस चढ़ाई। पूरो के पीछे जोर से एक घोड़ा दौड़ता हुआ आया। पूरो अभी पगडंडी से हट भी ना पाई थी कि ना जाने घोड़ी या घुड़सवार कौन पूरो के दाहिने कंधे से टकरा गया। पूरो गिरने ही लगी थी कि किसी ने उसे कंधे से पकड़कर घोड़ी के ऊपर डाल दिया। पूरो की चीखें उड़ती हुई घोड़ी के साथ पल पल दूर होती चली गई। उसकी बहन खड़ी कांपती ही रह गई। ना जाने घोड़ी कहाँ से आई थी और उसका सवार कौन था। घोड़ी कितनी देर तक दौड़ती ही रही, पर पूरो अचेत थी। पूरो को जब होश आया तो वह एक कमरे में चारपाई पर पड़ी थी। चारों ओर दीवारें थी और सामने था एक बंद दरवाजा। पूरो को अब सब कुछ याद आ गया। उसने दीवारों से अपना सिर दे दे मारा, उसने दरवाजे से भी अपना सिर दे मारा। हार थक के पूरो चारपाई पर जा पड़ी और वह फिर अचेत हो गई। पूरो को जब होश आया तो कोई उसके सिर में गरम घी मल रहा था। पूरो ने एक बार सोचा शायद उसकी माँ उसके सिरहाने बैठी हुई थी और पूरो को बहुत तेज बुखार चढ़ा था। ओ माँ, पूरो के मुख से निकला। मेरी 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 गलती माफ कर और एक बार होश में आ पूरो, किसी ने सिरहाने की ओर से कहा। ज्वर से जलती हुई पूरो ने सिर उठाकर देखा। रशीद उसके सिरहाने बैठा था। पूरो की एक चीख निकली, वह फिर मूर्छित हो गई। पूरो ने देखा काली खाल वाला एक रीछ उसके बालों में अपने पंजे फेर रहा है और पूरो एक गुफा में पड़ी है, सिकुड़ती जाती है। रीछ फैलता जाता है। रीछ ने अपनी बालों वाली बाहों से में पूरो को लपेट लिया। पूरो ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। कोई उसके पैरों के तलवे मल रहा था, फिर किसी ने उसके कंधों को दबाया, फिर किसी ने उसके मुंह में चुल्लू भर भर पानी डाला। रीछ की गुफा या रशीद का घर। पूरो के सिर में चक्कर आ रहे थे, फिर शायद पूरो सो गई। पूरो को अपनी माँ, अपना गांव, सब कुछ याद आता था। वैसे उसे लगता था कि उस गुफा में पड़े पड़े उसे कई वर्ष हो गए हैं। रशीद की सूरत देखने की उसे आदत हो गई थी। ना रशीद ने उससे कभी कुछ कहा, ना उसने रशीद को बुलाया। सोते हुए पूरो के मुंह में रशीद गर्म किया हुआ गुड़ और घी चमचे में से डाल देता था। कभी कुछ पूरो के गले के नीचे उतर जाता था, कभी पूरो थूक डालती थी। फिर पूरो ने साहस करके दीवार के साथ पीठ लगाई और चारपाई पर बैठ गई। मैं कहाँ हूँ? पूरो ने पूछा। मेरे पास। रशीद चारपाई के सामने स्टूल पर बैठा था। रशीद का मुंह झुका हुआ था। आज उसकी आंखें फट फट कर पूरो के मुंह पर नहीं पड़ रही थी। तू मुझे यहाँ क्यों लाया है? पूरो का पूछने का साहस हुआ। फिर कभी बताऊंगा, रशीद ने इतना ही कहा और उठकर बाहर चला गया। पूरो गुमसुम
चारपाई पर पड़ी रही। इस समय कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। पुरो ने देखा बाहर एक छोटा सा दालान है, दालान के साथ ही एक छोटी सी ड्योढ़ी और फिर बाहर का दरवाजा। पुरो कांपते कांपते उठी। उसने चारों ओर दीवारों को देखा। वह डर रही थी कि अभी इन दीवारों में से कोई निकल आएगा, उसकी बाहें पकड़कर उसे चारपाई पर डाल देगा, किंतु दीवारों से कोई ना निकला। पुरो बाहर के दालान में आ गई। आंगन के एक कोने में चूल्हे में आग बुझी हुई थी। पास ही एक हांडी और तवा परात बिखरे पड़े थे। पानी का एक घड़ा भरा हुआ कोने में पड़ा हुआ था, पर कोई आदमी नजर नहीं आता था। पुरो कांपते पैरों से ड्योढ़ी में आई, बाहर के दरवाजे के पास आई, फिर पीछे मुड़कर कोठरी की ओर देखा, फिर दरवाजे के पास हो गई। पर मकानों का दरवाजा पुरो के भाग्य की भांति बंद पड़ा था। पुरो ने बंद दरवाजे के साथ अपना सिर लगा लिया, पर दरवाजे को न पुरो के झुके हुए सिर पर तरस आया, न मुरझाए हुए चेहरे पर, न भीगी हुई आंखों पर। पल्ले से मुंह पहुंचकर पुरो दरवाजे से लौट आई। घड़े में से पानी का एक चुल्लू भरकर पुरो ने अपनी आंखों पर डाला। फिर पुरो का विचार आया कि वह दरवाजा पीट कर देखे कि यहाँ को शायद कोई अड़ोस पड़ोस या रास्ता चलता उसकी आवाज सुन ले। पुरो ने आंगन की कच्ची ऊंची दीवार की ओर देखा, फिर एक बार साहस जुटाकर दरवाजे को पीटना आरंभ कर दिया। पुरो ने दरवाजे की दराज से के बीच से देखा, बाहर खुला मैदान ही मैदान था। कोई मकान, कोई कोठरी दिखाई नहीं देती थी। पुरो सोच सोचकर थक गई, ना जाने वह किस जंगल में थी। पुरो दरवाजे के पास ही खड़ी थी कि बाहर से दरवाजा खुला। रशीद ने भीतर आकर दरवाजा बंद कर लिया और ताला लगा दिया। पुरो वहीं की वहीं बैठ गई। पुरो, क्यों व्यर्थ में हवा से टकरे मारती है? भीतर चल, कुछ अपने मुंह में डाल, तूने 2 दिन से कुछ ना खाया है। रशीद ने खड़े खड़े कहा। वैसे ना उसने पुरो का हाथ पकड़कर उसे उठाया, ना उसकी ओर आंखें फाड़ कर देखा। मुझ पर दया कर रशीद, मुझे घर छोड़ा। पुरो उसके पैरों पर गिर पड़ी। इस पर रशीद ने पुरो को अपनी लाठी जैसी जवान बाहों में उठा लिया और गठरी बनी हुई पुरो को कसकर अपने सीने से लगा दिया। तब मेरे दिल की आग कौन बुझाएगा? रशीद ने हाथ पांव मारती हुई पुरो को अपनी बाहों में कसे रखा। वह दिन भी बीत गया, वह रात भी बीत गई। रशीद ने उससे फिर कुछ नहीं कहा। दरवाजा वैसे का वैसा बंद था। रशीद बस वहाँ पहरा ही दे रहा था। रशीद उस घर के से बाहर भी जाता, फिर घंटे 2 घंटे बाहर भी लगा आता। पुरो कैद रहती। फिर तारों की छांव में पुरो का हाथ पकड़कर रशीद उसे घर के से बाहर ले जाने लगा। पुरो ने देखा उस घर के सिवा उस लंबे चौड़े मैदान में और कोई घर नहीं था। रशीद के इस मकान के पास एक बहुत दूर तक फैला हुआ बाग था। शायद यह घर बाग के मालियों का घर हो। बाग में माली अवश्य होंगे, पर पुरो ने उन्हें कभी देखा ना था, ना ही कभी उनकी आवाज ही सुनी थी। ना तो पुरो के दिन ही बीतते थे, ना ही रातें ही कटती थी। पुरो को केवल यही संतोष था कि रशीद ने उसे कोई बुरी भली बात नहीं कही। पुरो का मर्यादा अभी तक बची हुई थी। यह और बात थी कि रशीद पर ना पुरो की प्रार्थनाओं का असर होता था, ना पुरो की गालियों का। पुरो के अपने अनुमान के अनुसार उसे कैद हुए पूरे 15 दिन हो गए थे। एक दिन रशीद ने लाल रेशम का एक जोड़ा पुरो के सामने लाकर रखा। इससे पहले भी रशीद ने पुरो को बदलने के लिए 2 जोड़े सूती कपड़े के लाकर दिए थे, पर इस बार रशीद ने लाल रेशम का जोड़ा पुरो के आगे रखते हुए कहा, कल सवेरे नहा धोकर तैयार हो जाना, मौलवी आकर हमारा निकाह पढ़ा देगा। पुरो का दिल थक से रह गया। जो अब तक नहीं हुआ है, क्या अब होकर ही रहेगा? उस दिन पुरो फिर रशीद के पैरों पर गिर पड़ी। पुरो, होने वाला कुछ नहीं है। मेरे सिर पर गुनाहों का और बोझ न लाद। कसम अल्लाह पाक की, मुझसे तेरा यह रोना नहीं देखा जाता। रशीद ने मुंह परे करके कहा। पुरो की समझ में ना आता था कि रशीद यदि ऐसा दयावान ही था तो उसने उसके सिर पर विपत्ति का यह पहाड़ क्यों डाल दिया। तुझे अपने अल्लाह की कसम है रशीद, सच सच बता, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पुरो, तेरा मेरा संबंध कोई पिछला लेना देना ही है। अब तुझे इन बातों से क्या मिलेगा? जो हो गया सो हो गया। मैं तुझे सारी उम्र कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। पुरो हैरान थी, परेशान थी। यह कैसा आदमी है? पुरो, हमारे शेखों के घराने में, तुम्हारे शाहों के घराने में दादा परदादा के समय से एक बैर चला आ रहा है। तेरे दादा ने 500 रुपये में गिरवी रखे हुए हमारे मकान पर ब्याज दर ब्याज लगाया था और कुर्की कराकर शेखों के घराने को घर से बेघर कर दिया था।
सिर्फ इतना ही नहीं, उसके मुर्शियों कारिंदों ने हमारे घर की औरतों को बाल कुबाल कहा और मेरे दादा की बड़ी लड़की को जबरदस्ती तेरे दादा के बड़े लड़के ने 3 दिन 3 रात घर में रखा। मेरे दादा के देखते देखते यह सब हुआ। पर उस समय शेखों का घराना परे हुए गन्ने की भांति था। सब खून के आंसू पीकर रह गए। पर मेरे दादा ने मेरे चाचा ताऊओं को और मरे पिता को कुरान उठवाकर कसम दिलवाई थी कि वे इस बात का बदला लेकर ही रहेंगे। उसकी अगली पीढ़ी के समय बात दब सी गई। पर अब जब तेरा काज इसी गांव में रचा जाने लगा, मेरे चाचा ताऊओं के लहू में पुराना बदला खोलने लगा। उन्होंने मुझे कसम दिलाई, मेरे लहू को ललकारा और मुझसे कॉल कराई कि मैं शाहू की लड़की का ब्याह से पहले किसी भी दिन उठा ले जाऊं। रशीद चुप हो गया। पूरो धैर्यपूर्वक अपनी किस्मत की कहानी सुनती रही। पूरो, पहले ही दिन जब मैंने तुझे देखा, खुदा गवाह है, मुझे तुझसे इश्क हो गया। एक तो मेरा मोहब्बत का जाल, दूसरी मेरी पीठ पर सारा शेख घराना। मैं तुझे ले आया, पर मुझसे कसम ले ले, मुझसे तेरा यह दुख नहीं देखा जाता, रशीद ने कहा। पूरो ने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया। तेरी बुआ को मेरे ताऊ ने उठा लिया, पर रशीद इसमें मेरा क्या दोष? हाय, मैं कहीं की तो नहीं रही। पूरो का मुंह आंसुओं से भीग गया। यही तो मैं कहता था, पर मेरे चाचा मुझे फटकार लगाते थे। तो रशीद, उनके उकसाने के कारण तूने मुझे मार डाला? पूरो ने रोते रोते कहा। पूरो, मैं सारी उम्र तेरे आगे जग की नेमतें ला ला कर रखूंगा, रशीद ने भरे हुए गले में कहा। मैं तेरे ताऊ की तरह नहीं करूंगा कि 3 रातों के बाद बेचारी औरत को धक्का दे दूं। रशीद, एक बार मुझे मेरी माँ से मिला दे। पूरो को ने बस यही कहने कहा रशीद से। ओ नेक बख्त, अब उस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। उनकी बिरादरी का कौन हिंदू फिर शाह के घर का पानी पिएगा? तू मेरे घर में पूरे 15 दिन रह चुकी है, पर मैंने तो सिर्फ तेरे घर के अन्न पानी से ही मुंह लगाया है। मैं पूरो आगे कुछ न कह सकी, पर जो कुछ पूरो कहना चाहती थी रशीद समझ गया। पर इस बात को मानेगा कौन पूरो? यह तो मेरी शराफत है कि पहले मैं तेरे साथ निकाह पढ़वाऊंगा। रशीद ने नरम आंखों से पूरो की ओर देखा। पूरो की आंखों के सामने उसका मंगेतर फिर गया। अभी पूरो के तेल चढ़ना था, पूरो ने माइयाँ पढ़ना था, पूरो को हल्दी का उपटन मला जाना था, पूरो को सच्ची हाथी दांत का लाल चूड़ा चढ़ना था, पूरो को कौड़ियों वाले कलीरे छनकाने थे, पूरो को रेशमी जोड़े पहनने थे, पूरो के रूप चढ़ना था, पूरो को डोली में बैठना था। पूरो निर्दोष थी। वह कैसे समझ लेता कि उसकी माँ का दिल पत्थर हो जाएगा और उसके पिता का दिल लोहे का बन जाएगा। वे अपनी बेटी को घर से निकाल देंगे, उनके घर की दीवारें उसे अंदर रखने से इनकार कर देंगी। मैं जब लौटकर घर नहीं पहुंची तो उस समय मेरे माता पिता का क्या हाल हुआ। मेरी बहन पूरो को वह समय याद आया जब होनी उसके सिर पर टूट पड़ी थी। वे रोते कलपते रहे, उसी तरह जैसे मेरे दादा, मेरा पिता, मेरे चाचा मेरी बुआ के चले जाने पर रोए थे। पुलिस भी बहुत खोज खबर लगाकर हार गई, पर उन्हें कोई अता पता नहीं लग सका। और उन्हें पता लगता भी कैसे? पुलिस ने पूरे 500 रुपये जो खाए थे। रशीद अपनी हंसी ना रोक सका। तू तो जानती ही है कि इस समय हमारा पलड़ा भारी है। सारा गांव मुसलमानों का है, कोई हिंदू का बच्चा आंख उठाकर हमारी ओर देख नहीं सकता। यही गनीमत है कि उनकी जान माल सलामत है। उन्हें अपनी जान प्यारी है, वे कुछ बोल नहीं सकते। अगर वे हमारे घर की ओर उंगली भी उठाते तो हमारे आदमी उन्हें नहर भी पार करने ना देते। रशीद ने कुछ हंसकर कहा। शायद उसके दिल में पुराने बदले की आग धधक उठी थी। पूरो को रशीद का मुख देखकर बड़ी घृणा हुई। उसका जन्म नष्ट हो गया। यह लोग तो गया ही, पर लोग भी चला गया। शायद उसके माता पिता छतवानी को अपनी पुत्री की बलि चढ़ाकर वापस श्याम लौट भी गए हैं। क्या मेरे माता पिता श्याम चले गए? पूरो ने तड़प कर पूछा। नहीं, अभी नहीं, रशीद ने उत्तर दिया। मैं कहाँ रह रही हूँ? अपने गांव से कितनी दूर? पूरो ने उसी प्रकार पूछा। तू अपने गांव की पिछली और मगाकिया की कुएं के पार मेरे अपने बाग में है, पर शायद तू अपने गांव जाने का सपना देख रही है। अभी नहीं, जरा बात ठंडी हो ले, 6 महीने बीत जाए, वहां ले चलूंगा। रशीद मुस्कुराने लगा। पूरो चुप हो गई। रशीद ने चावल के पुलाव की एक तश्तरी भरकर पूरो के आगे रखा। रशीद जब बाहर जाता था तब शायद किसी के हाथ अपने गांव से पकवान मंगवा लेता था। पूरो को कुछ पता नहीं था। उस दिन पूरो के मन में कुछ उधेड़ बुन लगी रही। उसे डर था कि कहीं उसका साहस उसे जवाब ना दे जाए, इसलिए पूरो ने चावल के 2-4 कौर अपने मुंह में डाल लिए।
पानी भी घूट घूट करके एक कटोरा पी लिया। उस रात पूरो ने सारा साहस इकट्ठा करके अपने मन को पक्का किया। रशीद के सिरहाने दरवाजे की चाबी रखी हुई थी। पूरो ने चुपके से उसे उठा लिया। दरवाजा खोला। उसका दिल धक धक कर रहा था कि रशीद अब जागा, पर दुर्भाग्य से या सौभाग्य से कहो, रशीद की आंख ना खुली। बाहर रात के सन्नाटे को देखकर पूरो कांप उठी। एक बार उसका जी किया कि वह लौट कर रशीद के पास चली जाए। ना जाने रात के अंधेरे में वह छतवानी का रास्ता पा सकेगी या नहीं। कहीं रात के अंधेरे में वह रशीद से भी गए बीते किसी आदमी के हाथ ना पड़ जाएगी। ना जाने उसकी क्या दशा होगी। पर पूरो को अपनी माँ का चेहरा याद आ गया। पूरो को अपने पिता का मुखड़ा याद आ गया। बहन भाई याद आ गए। पूरो ने बस एक पगडंडी पर चलना आरंभ किया। शायद यही मगाकिया के कुएं का रास्ता हो। डरती कांपती वह चलती रही। रात के और गहरी अंधेरी हो चली थी। कुएं का रास्ता ठीक निकला। पूरो ने झटपटे अंधेरे में ही छतवानी गांव का पिछवाड़ा पहचान लिया। अब पूरो ने ना इधर में थी ना उधर में। उसने अपनी बची हुई शक्ति को अपने पाँव में डाला और दौड़ने लगी। पूरो ने छतवानी गांव को पहचाना, अपने घर की और मुड़ती हुई गली को पहचाना, अंधेरे में अपने घर की दीवार को भी पहचाना। पूरो ने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही किसी ने भीतर से दरवाजा खोला, पूरो ड्योढ़ी के लांग कर आंगन में गिर पड़ी। वह अपनी शक्ति का अंतिम जश भी खर्च कर चुकी थी। अब वह दौड़ दौड़ कर हाफ कर थक चुकी थी। अब मानो पूरो की संपूर्ण शक्ति निशेष हो चुकी थी। पूरो की आंखों में अंधेरा छा रहा था। उसने देखा उसकी माँ, उसके पिता हाथ में दिया लेकर उसके पास खड़े हैं। वह एक घायल पक्षी की भांति ड्योढ़ी के कच्चे फर्श पर सिसकने लगी। उसने देखा माँ की आंखों से पानी की धाराएं बह रही हैं। माँ ने पूरो को उठाकर अपनी बाहों में ले लिया। पूरो ने माँ की छाती अपने सिर पर ऐसे लगा लिया मानो उनके टूटे हुए संबंध फिर से जुड़ गए हों। पूरो की माँ की चीख निकल गई। लोग इकट्ठे हो जाएंगे, पूरो के पिता ने अपनी स्त्री का कंधा हिलाकर कहा। पूरो की माँ अपने पल्ले के कोने को इकट्ठा करके अपने मुंह में ठूस लिया। बेटा, तेरी किस्मत अब हमारे बस का कुछ नहीं। पूरो को अपने पिता का स्वर सुनाई दिया। वह अपनी माँ से चिपटी रही। अब शेख होके यहाँ से लोग आ जाएंगे और हमारे बच्चे को पर डालेंगे। मुझे लेकर श्याम ले चलो। पूरो ने माँ की छाती से मुंह जरा हटाकर बड़े आग्रह के साथ कहा। हम तुझे कहाँ रखेंगे? तुझे कौन भी आकर ले जाएगा? तेरा धर्म गया है, तेरी जात गई। हम जो इस समय कुछ भी बोले तो यहाँ हमारे लहू की एक बूंद भी नहीं बचेगी। तो हाय, मुझे अपने हाथों से ही मार डालो। पूरो ने तड़प कर कहा। बेटा, जन्मत ही मर गई होती। अब यहाँ से चली जा। शेख आते ही होंगे। तेरे पिता तेरे भाई को कहीं का पता भी नहीं मिलेगा। सबको मार डालेंगे। माँ ने ना जाने कैसे अपने दिल पर पत्थर रखकर यह बात कही। पूरो को ध्यान आया, रशीद ने कहा था, ओ नेक वक्त, अब उस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। क्या रशीद ने सच ही कहा था? पूरो को एक बार अपने मंगेतर रामचंद्र का ध्यान आया। क्या सगाई और क्या ब्याह? क्या पूरो उसकी कुछ ना लगती थी? उसने पूरो की बात भी ना पूछी। फिर पूरो का जाने का मन ना किया। उसने सोचा, और जब सब रास्ते बंद हो गए हैं तो शायद मौत का ही रास्ता खुला। वह उठकर बाहर की ओर चल दी। ना माँ ने रोका ना पिता ने। पूरो चलती गई। आते समय पूरो जीवन से भेंट करने आ रही थी। उसके हृदय में लालसा थी। और जाने के समय बहुत डरती कांपती आई थी। लौटते समय वह मृत्यु से भेंट करने चली थी। अब उसके मन में कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं। मृत्यु से बढ़कर कोई उसका क्या कर सकता था। पूरो अब कुएं की ओर जा रही थी। प्रभात का नव प्रकाश सब पगडंडियों पर बिखरा हुआ था। सामने से रशीद डग भरता चला आ रहा था। पूरो के पांव वहीं जम गए। मृत्यु ने भी पूरो पर अपना दरवाजा बंद कर लिया। पूरो को लगा इन 15 दिनों ने उसके शरीर पर से सारा मांस उतार लिया है। अब वह निरा पिंजर है। उसकी ना कोई आकृति है, ना सूरत, ना कोई मन, ना मर्जी। रशीद ने आकर पूरो की बाह पकड़ ली और उसके साथ वह चल दी। तीसरे दिन एक मौलवी आया। 2-3 आदमी और आए। उन्होंने रशीद के साथ पूरो का निकाह पढ़वा दिया। फिर अपने आप ही रशीद ने पूरो को बताया कि उसके माता पिता कुशल पूर्वक श्याम चले गए। छतवानी का नाम लेते हुए भी पूरो को चक्कर आने लगता। रशीद इस बात को समझता था और फिर पूरो को छतवानी ले जाना भी खतरे से खाली नहीं था। शायद रशीद
सोचता था कि कहीं वहाँ के या आसपास के गांव के हिंदू भड़क ना जाए। यद्यपि अब पूरा महीना होने वाला था और किसी का साहस ना पड़ा था कि एक शब्द भी बोल सका हो। और फिर दूसरे की आग में कौन कूदता है। यहाँ तो पीढ़ियों के बैर थे, किसी ने अपने मन में दबा लिए, किसी ने निकाल लिए। रशीद की माँ या कोई बहन उस समय जीवित ना थी। भाई थे, चाचा थे। रशीद ने पुरो से कहा कि वह उसे वहाँ से कोसों दूर अपने एक गांव सकड़ाली ले जाएगा, जहाँ दादा पोता के रिश्ते के एक भाई रहीम की जमीन थी। शायद उसकी कुछ जमीन को भी अपनी इधर की जमीन से बदल ले। अब पुरो होनी के हर धक्के के लिए तैयार थी। जब सगे माता पिता ने ही उसे धक्का दे दिया तो अब गांव में ही क्या पता, यहाँ ना सही वहाँ सही। रशीद स्वयं ही घर के बड़े की भांति 2-3 ट्रक लाया, फिर कुछ और सामान लाया और फिर पुरो को साथ लेकर सकड़ाली चल दिया। रास्ते में जैसे कोई आंखें मीचकर चलता हो, ठीक उसी तरह रशीद के साथ साथ चलकर पुरो नए गांव आ गई। नए गांव में पहुंचते ही उन्हें एक अलग मकान मिल गया। शायद रशीद ने पहले ही रहीम से कह सुनकर यह व्यवस्था कर ली थी। रहीम का घर उनके घर से काफ़ी दूर था। फिर भी रहीम के घर की स्त्रियां उससे मिलने आई। यह पहली बार था जब पुरो को रशीद के संबंधियों में स्त्रियों से मिलने का अवसर पड़ा। पुरो एक खोई हुई बच्चिया की बातें उनके पास बैठी रही। उन्होंने पुरो से बहुत पूछताछ ना की, छोटी मोटी घर की आवश्यकताओं के संबंध में ही पूछती रही। रशीद पुरो को पुरो ही कहकर बुलाता। निकाह के समय पुरो का नाम हमीदा रखा गया। वह अभी उसकी जबान पर नहीं चढ़ा था। एक दिन अचानक ही रशीद एक आदमी को घर ले आया। वह बाहों पर स्त्रियों और पुरुषों का नाम गोदता था। उस दिन पुरो का हृदय टीस उठा, परंतु जैसे ही रशीद ने कहा, उसने बाह आगे कर दी और उसकी बाईं बाह पर हमीदा गहरे हरे रंग के अक्षरों में गोदा गया। रशीद भी अब उस दिन से उसे हमीदा पुकारने लगा। शायद यह सलाह रहीम के घर वालों ने दी थी। पुरो अब हमीदा बन गई, किंतु अभी तक जब रात को वह सो जाती थी, उसके सपनों में उसकी सहेलियां मिलती थी। सपनों में वह अपने माता पिता के घर खेलती कूदती फिरती थी। जब उसे पुरो ही पुकारते थे। दिन के प्रकाश में पुरो हमीदा बन जाती और रात के अंधकार में वह पुरो रहती। किंतु पुरो सोचती थी वह वास्तव में हमीदा थी, ना पुरो। वह केवल एक पिंजर थी, केवल पिंजर, जिसका कोई रूप ना था, कोई नाम ना था। 5-6 महीने बीते होंगे कि पुरो के पिंजर में एक नन्ही सी जान फड़कने लगी। मटमैला दिन था। बीते हुए दिन एकाएक एक एक करके पुरो की आंखों के आगे से गुजर गए। बोरी को एक टुकड़े को अपने पैरों के नीचे लेकर पुरो पत्थर का बुत बनी हुई उनसे देखती ही रही। बाहर के दरवाजे को खोलकर रशीद भीतर के आंगन में आकर खड़ा हो गया। पुरो को जब उसको खड़का सुना ही नहीं दिया, पुरो को जैसे कोई आता दिखाई ही नहीं दिया। वह वैसी ही बैठी की बैठी रही। रशीद को शायद सचमुच ही पुरो से प्रेम था। वह चुपके से आकर पुरो के पास बैठ गया। क्या सोच रही है? रशीद ने अपनी एक बाह पुरो के शरीर से सटा दी। पुरो आज अत्यंत उदास थी। वह ना हिल सकी ना बोल सकी। रशीद उसे दुलार करता रहा। फिर बहुत देर बाद पुरो ने कहा, आज मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे भीतर मेरी अंतड़ियों को नोच रहा हो। रशीद हंसता रहा और पुरो के मन को ढांढस बंधाता रहा। फिर रशीद ने चूल्हे में बुझी हुई आग को सुलगाया और पुरो के पास बिठाकर वह खुद एक पतीले में बटेर भूनने लगा। ना, तू कहीं आती जाती ही नहीं, किसी से मिलती जुलती नहीं, ऐसे तो अच्छे भले आदमी का जी घबरा जाता है। रशीद ने कुछ देर ठहर कर कहा, कहाँ जाऊं? मेरे लिए और जगह ही कौन सी है? पुरो ने बुझे हुए मन से कहा। अरे, अब तू घर की मालकिन है और 4 दिन में तेरे आंगन में एक जाओ खेलने लगेगा। मेरे लिए ना सही, उसके लिए ही सही, तुझे अपने मन को छोटा नहीं करना चाहिए। उस बेचारे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? रशीद ने अपने होने वाले बच्चे का ध्यान किया। उसने उसी की दुहाई देकर पुरो से यह आग्रह किया। पुरो को फिर मटर की फली से निकले कीड़े का ध्यान आया, जिसे देखकर जी मिचला उठा था, जिससे पास वाले मटर का दाना फेंक दिया था। ले, बटेर के मसाले में थोड़ी मटर डालने दे। रशीद ने पुरो के आगे बिखरे हुए मटर के दानों को देखकर कहा। मटर तो सब पकी हुई है, अब मटरों की कौन सी बहार है? अब तो बैसाख चलने वाला है। पुरो जानती थी कि वह मटर अब नहीं खा सकेगी। हाँ, अब तो बैसाखी का बड़ा भारी मेला लगेगा, रशीद ने सहज भाव से कहा। बैसाखी? बैसाखी पुरो के कानों में गूंजने लगी। उसे
अब वह परात में 2-3 मुट्ठी आटा डालकर गूंथने लगी, जिससे उसका मन बढ़ जाए। आज तो मेरा जी कर रहा है कि गुड़ डालकर सेवइयां बनाई जाए, रशीद ने कहा। पूरो चुपके से भीतर से सेवइयां और गुड़ ले आई। उसी समय पूरो को एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। एक दिन पूरो की माँ बैठकर सूजी की सेवइयां तोड़ रही थी कि पूरो ने कहा, मारी माँ, मेरा तो मशीन की तोड़ी हुई सेवइयां खाने को जी करता है। इस पर माँ ने तुरंत कहा, हट रे, यह तो मुसलमान खाते हैं। यह बात याद आते ही पूरो की आंखों में आंसू भर आए। फिर वह हंस पड़ी। रशीद ने उसकी हंसी का कारण पूछा। पूरो ने बात सुना दी। सुनाते सुनाते वह फिर रो पड़ी। रशीद लज्जित सा बैठा हंसता रहा। दूसरे दिन सवेरे जब पूरो सोकर उठी, गांव में बैसाखी के ढोल बज रहे थे। पहले तो पूरो घर के कामकाज में लगी रही, फिर वह छत पर चलकर दूर गांव में लगा हुआ बैसाखी का मेला देखने लगी। पूरो खड़ी थी, छत पर बैठ गई। कौन जाने इस समय उसकी माँ ने उसके छोटे भाई को पानी छकाया होगा। पास बहती हुई किसी नदी का पानी लेकर गुलाब के फूल से उसे पानी में भिगाकर उसके भाई के नन्हे गुलाबी होठों से लगाया होगा, और फिर उसकी माँ को बधाइयाँ भी मिली होंगी। कौन जाने इस समय उसकी माँ को अपनी पेट की जाई पूरो की हुई याद भी आई होगी या नहीं। भरी गर्मी आ गई थी। धरती तंदूर की भांति जल रही थी। पूरो कभी बैठती, कभी उठती, कभी लेटे रहती। आज उसका जी ठीक नहीं था। पल पल वह पानी पी रही थी। उसकी पड़ोसिन ने उससे कहा भी, जैसे भी हो आज नहा ले और अपना सिर भी धो ले, फिर क्या पता रात का या सवेर तेरे घर में कुछ हो जाए, फिर तू कितने दिन उठने योग्य न रहेगी। रशीद ने देखा पूरो का रंग शरीर में उठती हुई पीड़ा के साथ साथ पूनी जैसा सफ़ेद होता जा रहा है। रशीद को वह समय याद आ गया जब वह छतवानी की कच्ची सड़क से पूरो को अपने आगे घोड़ी पर बिठाकर भगा लाया था। उस समय भी पूरो का रंग सफ़ेद फिटकरी जैसा हो गया था। उस समय पूरो की आत्मा में से चीसें उठ रही थी, और आज उसके रक्त मांस में से। रशीद ने रहीम के घर अपने खेतों पर काम करने वाला एक नौकर भेजा। पूरो को अकेली छोड़कर जाने का उसे साहस न होता। जब रहीम की माँ पहुंची, उस समय बढ़ती हुई पीड़ा पूरो के मुख पर बल खा रही थी। आते समय रहीम की माँ अपनी गली वाली उस रेशमा दाई को भी लेती आई थी, जिसने रहीम की दोनों स्त्रियों के 2-2 या 3-3 लड़के लड़कियां पैदा होने में मदद की थी। दाई ने आते ही एक पुरानी दरी फर्श पर डालकर उस पर पूरो को लिटा दिया। पूरो चारपाई की नरमाई को छोड़कर अब जमीन पर लेटी कर्राने लगी। रशीद बाहर देहली के पास खड़ा था। बंद किए हुए भीतरी किवाड़ के अंदर से पूरो की धातों में बिछी हुई लंबी लंबी हुंकार रशीद को सुनाई देती रही। उसका मन कर रहा था पूरो के शरीर में बहुत नहीं तो कम से कम आधी पीड़ा निकालकर अपने में डाल ले। पूरो अकेली ही पड़ी कर्रा रही थी। दाई नई गोटे वाले पंखे से पूरो के मुख पर धीरे धीरे हवा करती रही। कितनी ही बार रहीम की माँ ने घूंट घूंट करके पूरो के मुंह में पानी डाला। बाहर खड़े हुए रशीद ने सुना, जोर की पूरो चीखी। उसके बाद बच्चे के टिटियाने की आवाज़ आई। उसके बाद पूरो के मुख से कोई आवाज़ नहीं निकली। उसका कष्ट समाप्त हो चुका था। रशीद ने चैन की सांस ली। उसका जी कर रहा था वह भीतर चला जाए। दाई तो शायद बच्चे की देखभाल में लगी होगी, वह जाकर पूरो को संभाले। पूरो अभी तक उसके हाथों ही रही है। अब पूरो अभी तक उसके कराती ही रही थी, पर भीतर उसकी चाची बैठी हुई थी, भीतर दाई बैठी हुई थी। जब तक ये भीतर न बुलावे, भीतर जाना उससे बड़ी अभद्रता प्रतीत होती थी। मिनट पर मिनट बीतते गए। पूरो की फिर आवाज़ नहीं आई। रशीद के दिल में घबराहट उत्पन्न हुई। पूरो जीवित तो है, उसकी आवाज़ इतनी सी भी नहीं क्यों आती। इसी प्रकार आधा घंटा बीत गया। दाई ने बाहर आकर रशीद से कहा, बधाई हो, लड़का हुआ है। और उसका क्या हाल है? रशीद ने पूछा। ठीक ठाक है बेटा, ऐसे ही कुनबे बढ़ते हैं, लड़के छत से तो नहीं गिर पड़ते। दाई ने हौसले के साथ मुस्कुराकर कहा, उस हौसले के साथ जिसे उसने सैकड़ों स्त्रियों की पीड़ा को अपने हाथों पर झेला था। जब रशीद अंदर आया तो पूरो लेटी हुई थी। उसकी आंखें निढाल थी। उसके पास ही सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ उसका और रशीद का पुत्र पड़ा अंगूठा चूस रहा था। रशीद का हृदय गर्व से भर उठा। उसने पूरो पर विजय प्राप्त कर ली थी। इस जुए में उसने सारी की सारी पूरो को जीत लिया था। पूरो अब केवल उसकी भगाई हुई रखेली ही नहीं थी, वह अब केवल उसके घर में डाली हुई स्त्री ही नहीं थी, अब उसके पुत्र की माँ भी थी। रहीम की माँ के कहे अनुसार रशीद ने 1 रुपया और गुड़ की भेली अपने पुत्र के ऊपर वारी और पूरो की उनिंदी आंखें खोली। उसने रशीद को देखा।
अब तू मुझसे क्या कहता है? मैंने तुझे अपना आधा ले दिया, मैंने तुझे एक पुत्र दिया, अब मेरे पास बाकी क्या रह गया? मानो पूरो ने मूक जीवा से रशीद से कहा और फिर आंखें मीच ली। गरम गुड़, पिसे हुए बादाम कुछ चम्मच पीकर जब पूरो के शरीर में कुछ जान आई तो उसने देखा उसके बच्चे का नरम नरम मुंह उसकी बाहों से लग रहा है। पूरो के शरीर में कपकपी सी आ गई। उसे लगा एक नरम सफ़ेद कीड़ा उसके शरीर पर चढ़ रहा है। पूरो को घृणा हुई। उसका मन किया अपनी बाहों से लगे हुए उस कीड़े को वह तोड़ डाले और अपने पास से दूर फेंक दे, जैसे कोई कांटे को अपने नाखूनों से फंसाकर निकाल देता है। रहीम की माँ इनके घर पूरे 13 दिन रही। अभी पूरो के लड़का केवल 4 ही दिन हुए थे। 5वें दिन पूरो का दूध उतरा। अब तक दाई रुई की बत्तियां बनाकर लड़के के मुंह में दूध देती रही थी। आज उसने पूरो के स्तन से उसे लगा दिया। लड़का पूरो की गोदी में पड़ा रहा, उसके शरीर से चिपटा रहा। पूरो ने अपनी अंतड़ियों में खिंचन सी अनुभव की। उसका मन किया कि वह लड़के को गले लगाकर फूट फूट कर रोए। लड़का उसके अपने रक्त का बना हुआ खिलौना था, उसके ही मांस का बना हुआ पुतला था। इस भरे पूरे संसार में यह एक लड़का ही तो उसका अपना था। वह जब कभी भी अपनी माँ का मुंह ना देख सकेगी, वह कभी भी अपने पिता का मुंह ना देख सकेगी, वह अपने भाई बहनों को भी अब कभी ना देख सकेगी। अब वह केवल अपने लड़के का मुंह देखा करेगी, जिसके रक्त में उसके अपने माता पिता का रक्त भी मिला हुआ था। उसके माता पिता उसे तो तोड़कर अलग फेंक गए, किंतु अपने रक्त के कैसे अलग कर सकेंगे जो पूरो के रग रग में रचा हुआ है, पूरो के घर में उत्पन्न हुए लड़के के रक्त में भी मिला हुआ है। बच्चा पूरो का दूध पीता रहा। फिर पूरो को लगा यह लड़का जबरदस्ती ही उसकी नसों से दूध खींच रहा है। जबरदस्ती जैसे इसके पिता ने भी तो उसके साथ जबरदस्ती ही तो की थी। लड़का भी तो अपने पिता का ही पुत्र था, अपने पिता का रक्त था, अपने पिता का मांस था और अपने पिता का रूप था। जबरदस्ती यह उसके शरीर में धरा गया था, जबरदस्ती ही उसके पेट में पल गया और जबरदस्ती ही उसकी नसों से दूध खींच रहा है। पूरो ने अपने माथे को छुआ। आग में पड़ी हुई ईंट की भांति उसका माथा गर्म था, शायद उसे ज्वर चढ़ा हुआ था। पूरो के मस्तिष्क में एक विचार घूमने लगा। यह लड़का उस लड़के का पिता, सब पुरुष जो स्त्री के शरीर को कुत्ते की हड्डी की भांति चूसते हैं, कुत्ते की हड्डी की भांति चबाते हैं। लड़का पूरो का दूध पीता रहा और पूरो का मन रहट के डोंगों की भांति भरता और खाली होता रहा। पूरो के गोल मटोल लड़के को सब जावेद कहकर पुकारते थे। पूरो उसे सुतली की पगलियां डालकर देखती रहती थी। टांगे चला चला कर वह अपने ऊपर की चादर उतार देता, उसे पैरों से रौंद देता। पूरो ने उसके पाँव में चांदी की पतली सी पाजेब डाल रखी थी। जब वह टांग मारता, पाजेब की हल्की सी छन छन पगलियों पर सुनाई देती। लाते चलाते समय जोर लगाने के कारण उसका मुंह लाल हो जाता, उसे हिचकियाँ आने लगती। फिर पूरो उसके हाथों की ओर देखती। उसकी हथेली वास्तव में बहुत ही गोरी थी और हथेली के पीछे की ओर मांस इस तरह उभरा हुआ था कि पूरो को उसके हाथ बिल्कुल मोम के उस बबुए जैसे लगते जिसे छुटपन में उसने श्याम से आते हुए कलकत्ते के एक बाजार से खरीदा था। पूरो ने उस बबुए को क्रोशिये से बुनकर एक कुर्ता भी बनाया था। छोटे मोतियों का एक धागे में पुरोकर उस बबुए को माला पहनाई थी। जावेद का हाथ बिल्कुल उस बबुए के हाथों की भांति थुल थुल करते थे। मोम का वह बबुआ शायद अभी तक नहीं टूटा होगा। पूरो सोचने लगती, कभी कभी कांच और मिट्टी की वस्तुओं का जीवन भी कितना लंबा हो जाता है। शायद आज भी बबुए से पूरो की कोई बहन खेल रही होगी। मुंह अंधेरे ही पूरो खेतों में जाती। रशीद लड़के के पास बैठता। एक दिन अभी अंधेरा ही था। पूरो खेतों से लौट रही थी। गांव के बाहर मुसलमानों के कुएं पर उसने हाथ धोए। जब वह अपने घर को लौट रही थी, उसे अपनी गली की एक लड़की कम्मो दिखाई दी। शरद ऋतु की हल्की हल्की ठंड थी। कम्मो पानी की बटलोई का पत्थर के छोटे से घड़े पर रखकर खड़ी हो गई। पूरो जब उसके पास से गुजरी, कम्मो ने कांपते हुए हाथों से पानी की उस बटलोई को उठा लिया। शायद उसके कंधे बटलोई का भार सह ना सके। बटलोई कम्मो के कंधे से गिरने लगी। बटलोई के नीचे टिकी हुई कम्मो की हथेली भार के कारण बीच से ही धौरी होती प्रतीत होती। दाएं हाथ से बटलोई का सहारा देते हुए कम्मो का मुंह से निकला, ओ माँ। पूरो का पांव रुक गया। पूरो कम्मो के पास हो गई। उसका मन किया कि 10-12 बरस की इस लड़की कम्मो के कंधों से बटलोई उतार ले। कम्मो उसके साथ साथ चलती जाए। कम्मो जो पांव से नंगी थी, जो सदा
खद्दर के सुतने के 5 ऊपर करके मोड़ के रखती थी, जिसकी धारियों वाली कमीज पे कई जगह पैबंद लगा हुआ था, फिर भी उधड़ जाता था, जिसकी चुनरी के पतले सदा तार तार होकर लटके रहते थे। वह जाकर उसकी बटलोई उतार ले। अरे आज बड़ी देर हो गई। बर्तन के भार के नीचे दबी कम्मो ने माना पूरो से आज देर होने का सहारा मांगा। अभी तो दिन भी नहीं निकला, पूरो ने स्थिर होकर कहा। ना जाने लड़की में कुछ साहस आ गया। उसने अपना कंधे का भार फिर धरती पर रख दिया। बटलोई के मुंह से कोई एक चुल्लू भर पानी छलक कर कम्मो के कंधे पर गिर गया। घिसी हुई धारियों वाली कमीज को पार करके पानी की ठंडक कम्मो के शरीर में फैल गई। जाड़े की ठिठुरन से कम्मो के बदन में दौड़ गई। पूरो रुक गई। कम्मो पूरो को और देखकर हंस पड़ी। एक घड़ी पहले वह देर हो जाने के डर से बर्तन की बात से सहमी हुई थी। पूरो ने कम्मो के मुख पर भय के भाव देखे थे। उस समय उसके चौड़े होठों पर फैली हुई हंसी पूरो को ऐसा लगा जैसे ये लड़की हंसना भी जानती है या अपने होठ ही मरोड़ रही है। कम्मो, तू रोज इसी वक्त आती है? कम्मो की जो आवाज़ें पड़ती थी उससे पूरो को कम्मो का नाम मालूम हो गया। लगता है आज कुछ देर हो जाएगी, मुझे मार पड़ेगी। कम्मो ने फिर बटलोई पर हाथ धर लिया। मानो समय का जिक्र ही उसके लिए डरावना हो गया। उसके मुख पर उसकी हंसी कच्चे रंग की भांति भीतर उतर गई और वही पुराना भय का भाव मुख पर आ गया। कम्मो, यह तेरी कौन लगती है? चाची, कम्मो ने कहा और उसकी बाँह बटलोई के भार के नीचे मुड़ गई। कौन जाने इस बोझ के कारण या चाची के नाम से। तू कहे तो तेरी बटलोई ले चलूं, पूरो ने कहा, पर अपना हाथ आगे न बढ़ाया। पूरो को इस बात का पूरा ध्यान था कि लोग जानते थे कि उसका नाम हमीदा है। हमीदा रशीद की पत्नी और कम्मो एक हिंदू लड़की थी। बटलोई भ्रष्ट हो जाएगी, कम्मो ने निशंक कहा। अरे पानी तो भ्रष्ट ना होगा, मैं पानी को हाथ नहीं लगाऊंगी, तू जाकर बाहर से बटलोई मांज दियो। कहते कहते पूरो हंस पड़ी। कम्मो भी हंस पड़ी, पर वह बटलोई उठाए रही। दोनों अभी थोड़ी ही दूर गई होगी कि कम्मो का पैर मुड़ गया। गिरती हुई बटलोई को पूरो ने रोक लिया, पर कम्मो पत्थर पर गिर पड़ी। कम्मो के पैर में मोच आ गई। पूरो ने बटलोई धरकर कम्मो पर का हाथ थामा, कम्मो के पैर के टखने के पास मला। देखते देखते कम्मो उठने योग्य हो गई। पूरो बटलोई उठाकर उसके साथ साथ चलने लगी। ओ माँ कहकर कम्मो रोने लगी। पूरो को लगा जैसे कम्मो अपने तमाम दुखों के लिए अपनी परलोकवासी माँ को उल्हाना दे रही है। पैदा करके हमारे लिए छोड़ गए, पूरो ने कई बार कम्मो की चाची को कहते सुना था। कम्मो के माता पिता कोई नहीं थे। कम्मो का पिता शायद जीवित था, पर कहते हैं कि उसने शहर में कोई औरत रखी हुई है। वह कम्मो की बात ना पूछती थी और इसी कारण कम्मो का पिता भी उसकी कोई वास्ता नहीं रखता था। पूरो सोच रही थी, जब माएँ मर जाती है तब बाप भी तो पराये हो जाते हैं। सोचते सोचते उसका ध्यान अपने जीवन की ओर चला गया। माँ जीवित हो फिर भी पिता पराये हो जाते हैं, माएँ भी पराये हो जाती हैं। गांव अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा था। प्रकाश भी बढ़ गया था और उनकी गली का मोड़ भी आ गया था। फिर दोनों को यह डर था कि कोई पूरो को बटलोई उठाए ना देख ले। कम्मो ने जब बटलोई संभाली उसके पांव कांप रहे थे। पूरो ने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए और कम्मो से अलग होकर अपनी गली में मुड़ गई। उस दिन दोपहर का समय पूरो का लड़का कुछ जिद करके रो रहा था और पूरो से बहलाने में लगी हुई थी। जब दरवाजा खोलकर कम्मो उसके घर में आ गई। पूरो ने आगे बढ़कर कम्मो को अपने से चिपटा लिया। पूरो को लगा उसके पुत्र की अपेक्षा कम्मो को बहलाया जाना अधिक आवश्यक है। कम्मो जिसके आंसू पहुंचने वाला कोई ना था। उसे लगा वह जैसे जावेद की माँ है वैसे कम्मो की भी माँ बन जाए, वह सब अनाथों की माँ बन जाए। वह एक अच्छी पुत्री तो नहीं बन सकी, पर एक अच्छी माँ तो बन सकती। कम्मो हिंदू थी और पूरो एक मुसलमानी। यद्यपि अभी तक पूरो अपने को पूरो ही समझती थी, पर कम्मो पूरो के घर कुछ खा नहीं सकती थी। पूरो का जी करता कि वह कम्मो को अपने हाथ से कौर खिलावे, उसे अपने हाथ से दूध का कटोरा पिलाए। पूरो ने फिर कम्मो के पैर मले, हथेलियों से गर्मा गर्म घी रगड़ा, रुई से सेक किया। कम्मो घर जाने की जल्दी करने लगी। उसकी चाची की लंबी झाड़ू जैसे उसकी आंखों में सलाखों की भांति फिर रही थी। कम्मो धुलाई निर्दाने वाली सुई लाने का बहाना से चली आई थी। पूरो ने कम्मो को बादाम वाला गुड़ खिलाया और फिर धुलाई निर्दाने वाली सुई भीतर से निकाल कर दी। जाड़ा दिन दिन बढ़ रहा था। लोगों ने मोटे कपड़े पहन लिए थे। लोगों ने रुई भरवाकर काली छीट की फतुइया सिलवाई थी।
लोगों ने मोटे खेसों से अपने कंधों को लपेट लिया था। कम्मो अपने आयु के वर्ष खाए जा रही थी। न उसके शरीर पर यौवन चढ़ना था, न ही उसके शरीर पर कभी नए वस्त्र दिखाई दिए थे। उसके नंगे पैर अब ठंड से ठिठुरने लगे थे। पूरो ने कम्मो के लिए एक नई जूती बनवाई, पर कम्मो के लिए अपने पैरों में उस जूती को पहनना आसान काम नहीं था। बहुत सोच विचार के बाद कम्मो को वह जूती पहना दी गई और कम्मो ने अपनी चाची से कह दिया कि सामने ईख के खेत में पड़ी मिली है। चाची ने यह बात मानी तो नहीं, भला गाँव में ऐसा कौन होगा जो अपनी नई जूती ऐसे फेंका है, पर वह कुछ बोली नहीं। कम्मो जूती पहनती रही, किंतु हर रोज़ तो नई चीज़ें पड़ी नहीं मिल सकती। पूरो कम्मो को ठिठुरती हुई हड्डियों को देखकर रह जाती। केवल रात्रि के अंतिम प्रहर का अंधकार यह बात जानता था कि पूरो कम्मो की एक दो बटलोइयाँ उठाकर उसे साथ सांस ले लेने देती थी। कम्मो दिन में एक आध फेरा पूरो के घर का लगा लेती थी। कभी बेलन से रुई साफ कर लेती, फिर चक्की में चने दाल पीस लेती, तो कभी हमाम दस्ते में मसाला कूट लेती। पूरो उसका हाथ बटाती। चाची का काफ़ी काम हो जाता। नन्हा बच्चा जावेद कम्मो से हिल गया था। कभी कम्मो ना आती तो पूरो उसे छोटे लड़के का उल्हाना देती। जहाँ तक कम्मो से बन पड़ता वह कभी नागा ना करती। अब पूरो और कम्मो माँ बेटियों की भांति एक दूसरे से लड़ लेती थी। दो सहेलियों की भांति एक दूसरे से चिपट चिपट कर बैठ जाती थी। कई बार पूरो का मन करता था कि वह कम्मो के लिए कुछ बनाए। कम्मो के सूखे हुए शरीर पर अब एक हल्का सा उभार भी आने लगा था। कम्मो के पिचके हुए गालों पर गोलाई आ गई थी। पूरो के घर आकर कम्मो अपने बाल संवारती। पूरो चिकनाई का हाथ लगाकर कम्मो की मेढ़ियाँ करती। एक दिन सवेरे मुंह अंधेरे कम्मो पूरो को पकड़कर बेतरहा रोने लगी। पूरो ने ध्यानपूर्वक उसकी ओर देखा। कम्मो गन्ने की भांति पेरी हुई जान पड़ती थी। पूरो ने उसे अपने कलेजे से लगाया, उसका माथा चूमा, किंतु कम्मो का रोना किसी प्रकार थमने ना आता था। आंसुओं से उसकी चुनरी भीग गई थी। आंसुओं से उसके हाथ भीग गए थे। मेरी चाची कहती है जा तू अब उसके घर गई तो तेरा खून पी जाऊंगी, कम्मो ने कहा और पूरो को छाती लगाकर सिसक सिसक कर रोने लगी। वह जी भर के रोई, मानो पूरो उसका एक सहारा हो और उससे अलग करने के लिए कम्मो को कोई हाथ पकड़कर खींच रहा हो। पर क्यों, मैंने क्या किया है? पूरो ने ठहर कर पूछा। चाची कहती है सुना है वह घर से भाग कर आई है, तू भी किसी दिन उसकी तरह भाग जाएगी, कम्मो ने रोना बंद करके कहा। प्रभात का प्रकाश उजला होने लगा था। पूरो टूटी हुई पुनी की भांति हो गई थी। पूरो के हृदय पर एक के बाद एक चोटें पड़ती रही थी। उसका मन और मस्तिष्क इतना अल्प समय में ही कम से कम 2 वर्ष बड़े हो गए थे। पूरो की आयु 20 वर्ष से अधिक नहीं थी, किंतु आयु उसे जो कुछ नहीं सिखा सकती थी वह उसे जीवन के कुठाराघातों ने सिखा दिया था। एक बुद्धिमान विचारक की भांति पूरो गंभीर हो गई थी। पूरो का मन बड़ी विलक्षण बातें सोचता था, बहुत कुछ सोचता था, किंतु पूरो को अपने विचारों को व्यक्त करना ना आता था। पानी के टकराने से जैसे झाग उठते हैं और फिर पानी में समा जाते हैं, उसी प्रकार पूरो के हृदय में उमंगें उठती और विलीन हो जाती। कभी कभार पूरो रहीम के घर, उसके घर की स्त्रियों के पास चली जाती थी। उनके पड़ोस की एक लड़की पीले मुख से बहुत आकर्षित हुई थी वह उससे। कई बार पूरो का मन करता कि उसे बुला ले। दुखी को दुखी ही पहचानता है। उस लड़की के मलान मुख पर बड़ी बड़ी थकी हुई आंखें थी जो पूरो की ओर कुछ ऐसे झुक पड़ती थी मानो उन्हें भी पूरो की आवश्यकता हो। होते होते पूरो को पता लगा कि पिछले साल इस लड़की का विवाह हुआ था। कोई कहता कि उस पर भूत प्रेत है, कोई कहता उसे भीतरी रोग था। ना जाने क्या हो गया, उसका शरीर बहुत दुबला हो गया था, उसका मुख पीला पड़ गया था। पूरो ने इसी तरह जाते जाते उस लड़की से परिचय बढ़ा लिया और उस परिचय को उसकी माँ के जरिए से उसने अपने खेस बुनवाकर बढ़ा लिया। उस लड़की को सब तारा पुकारते थे। कुछ दिनों बाद पूरो ने सुना तारो को कई बार दौरे भी पड़ जाते हैं। उन दिनों तारो अपने मायके आई हुई थी, अब उसे अपने ससुराल जाना था। पूरो ने सुना हर बार अपने ससुराल जाते समय तारो का इसी प्रकार हाल होता था और जितनी बार वह ससुराल से लौट कर आती थी उसके शरीर का मांस पहले से भी कम होता। हर बार उसके शरीर की हड्डियां पहले से भी अधिक निकली हुई होती। देखने वाले अपने मन में समझते थे कि बस 2-3 फेरों की बात है और फिर और सूखने के लिए उसके शरीर पर बस मांस रह ही नहीं जाएगा। फिर और दुखने के लिए उसकी हड्डियां ही
में जान ही ना रह जाएगी। किंतु मुंह से कोई कुछ ना कहता। ना ले जाने वाले ससुराल वाले कुछ कहते थे, ना भेजने वाले मायके वाले कुछ बोलते थे। एक दिन तारा बिल्कुल अकेली बैठी हुई थी। पूरो उसके पास जाकर बैठ गई। पहले भी कई बार उससे थोड़ी बहुत बातचीत कर चुकी थी, आज उससे बातें करने के लिए बैठी गई। तारो, कोई सयाना तो बताता होगा तुझे क्या हुआ है। कोई भी नहीं, तारो ने कहा। अरे किसी ने नब्ज तो देखी होगी। बर्क वाले मुरब्बे और अर्क की बोतल पीते पीते मैं थक गई हूँ। तारो कुछ तो बता, क्यों अपनी जान की ग्राहक बनी हुई है। अच्छा है, धरती का कुछ भार तो हल्का हो जाएगा बहन, तू क्यों चिंता करती है। धरती पर तो ना जाने कितना भार पड़ा हुआ है, तेरे ना रहने से कितना कम हो जाएगा। अपनी माँ से पूछ कर देख, जिसने तुझे अनेक कष्ट झेलकर पाला है। पाला होगा, तारो ने लापरवाही से कहा। 2-4 दिन रहकर अपने आप चुप हो जाएंगे। अब कौन सी सुखी हूँ, पर ऐसी क्या बात हो गई। माँ से कहे तुझे कुछ दिन और ना भेजे, फिर क्या फ़र्क पड़ जाएगा। जैसी यहाँ हूँ वैसी ही वहाँ। हाँ, लड़कियों को कोई कितने दिन रख सकता है, पूरो ने कहा। लड़कियाँ, और तारा बड़बड़ाकर चुप हो गई। तारा के मन में ना जाने क्या उलझन पड़ी हुई थी, ना जाने वे क्या कहना चाहती थी पर कह ना पाती थी। लड़कियों का क्या है, माँ बाप चाहे जिसके हाथ में गले की रस्सी पकड़ा दे। तारा ने थोड़ा ठहर ठहर कर कहा। वहाँ का पानी अच्छा है, पूरो ने कहा। अच्छा ना भी हो तो भी अच्छा ही है, तारा ने उत्तर दिया। हो सकता है तुझे वहाँ का पानी माफिक ना आया हो, पूरो ने बात को चलाए रखने के लिए कहा। लड़कियों को सदा पानी माफिक आता है, तारो ने कुछ ऐसा कहा कि पूरो उसके मुख की ओर देखती रही। तारो ने, तेरी अपनी ही हूँ, तू कुछ बताती क्यों नहीं, पूरो ने ऐसे अपनेपन से कहा कि तारो का हृदय खुल गया। बहन मैं क्या बताऊँ, लड़कियों का भगवान ने कुछ कहने योग्य ही जबान नहीं दी। तू ठीक तो है तारो। माँ बाप के पास मेरे लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि किसी भी लड़की के लिए माँ बाप के पास जगह ही होती ही नहीं। और मेरे पति के पास भी मेरे लिए जगह नहीं है, क्योंकि उनके दिल में और घर में एक और औरत बसी हुई है। तारो, क्या तेरे आदमी का पहले ब्याह हो चुका था, या फिर तेरी माँ बाप ने तुझे वहाँ क्यों दे दिया। उन्हें पहले खबर नहीं थी और ना ही उसका पहले ब्याह हुआ था। उसने तो बस एक औरत को घर पे रखा हुआ है, पर उसके माँ बाप की तो कोई खबर होगी। जानते सभी थे वह औरत उनकी जात की नहीं है, नीच जाति की है। उसके माँ बाप कहते हैं बहू घर में अपनी ही जात की आनी चाहिए, पर उन्होंने यह ना सोचा कि पराई बेटी का क्या हाल होगा। दूसरे की दुख की परवाह कौन करता है बहन। फिर वे लोग कहते हैं कि रोटी देते हैं, कपड़ा देते हैं, खुला हाथ है, फिर किस बात का दुख। उस औरत को केवल रोटी और कपड़ा ही चाहिए, पुरो ने कहा। मेरे हृदय में एक आग सी धधक उठती है, तू नहीं देखती सब देखती है। पुरो, 2 बरस हो गए, रोटी और कपड़े के लिए मैं उसे अपना शरीर बेचती हूँ। देख मैं वैश्या हूँ, वैश्या। कहते कहते तारो गिर पड़ी, उसकी मुट्ठियाँ बिछ गई, उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई, उसका शरीर लकड़ी के फट्टे की भांति अकड़ गया। पूरो डर गई। तारो के घर उस समय कोई नहीं था। पूरो यह न जानती थी कि उसे क्या करना चाहिए। वह डर रही थी, घबरा रही थी। वह तारो की टांगें दबाने लगी, उसके कंधे दबाने लगी, उसके तलवे सहलाने लगी। तारो को होश आ गया। तू मुझे हाथ मत लगा, देख मैं वैश्या हूँ, तू देखती नहीं। तारो ऐसी ही बातें कर रही थी। पूरो सोच रही थी कि अभी से होश नहीं आया कि इतने में तारो की माँ आ गई। हाय रे, मैं क्या करूँ, एक तो हमें हमारी किस्मत ने मार डाला, अब इसकी बातें मार डालेंगी। तारा की माँ निढाल सी होकर बैठ गई। पूरो चुप रही। इसने और इसके भाई ने ही हमारी जान हलकान कर रखी है। लाहौर कॉलेज में पढ़ने क्या गया है, बहन को भी पढ़ा पढ़ा कर बिगाड़ दिया। देख कैसी उलझुल बातें करती है। तारो की माँ ने फिर दुखपूर्वक कहा। अम्मा, जुल्म भी तो बेचारी पर बहुत हुआ है, पूरो ने कहा। बेटा, हमने लड़की दे दी, हमारा मुंह बंद हो गया, अब हम क्या बोल सकते हैं। वे अच्छी तरह रखें या दुख दें, मर्द की जात है, तारो की माँ ने कहा। मेरे मुंह पर ताला डाल दिया गया, मेरे पास में बेड़ी डाल दी गई, उसका क्या बिगड़ा। भगवान ने उसे बंधन में न डाला, उसे बांधने के लिए भगवान जन्मा ही नहीं रहे। सारी रस्सियां भगवान ने मेरे ही पैरों में डाल दी। तारो की मुट्ठियां भिज गई, उसकी टांगें फिर अकड़ गई। उसकी माँ ने उसके मुंह पर पानी की छींटें डाली, चुल्लू भर भर कर उसके मुंह में पानी डाला। पूरो ठकी सी रह गई। आज उसने पहली बार अनुभव किया कि लड़कियां इस तरह भी सोच सकती हैं, लड़कियां इस तरह भी बोल सकती हैं। पहले तो पूरो के मन में भी गुबार उठा करते थे, पर उन्हें व्यक्त करना उसे ना आता था। यह धोखा है, निरा धोखा। मेरा ब्याह नहीं हुआ, तुम सब झूठ बोलते हो, तुमने मुझे क्यों पकड़ रखा है, परे हटो।
और बेसुध तारे अपने पैरों को धरती पर पटकने लगी। अरे तारो, होश में आ, कैसी बातें मुंह से निकालती है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? वह तेरा पति है, जरा मुंह में लगाम दे, ऐसे ना बोल। तारो की माँ ऐसे कह रही थी मानो बेसुध पड़ी तारो को झिड़क रही हो। उसकी आंखें भर आईं। तारो की चेतना नहीं लौटी। अभी वह फिर कभी अचेत हो जाती थी। वहां जाकर ऐसा पागलपन मत बिखेरना, अपनी जीभ को ठिकाने रख। वह समझे या न समझे, ईश्वर तो गवाह है कि वह तुझे ब्याह कर ले गया है। माँ, ईश्वर ने अगर मेरे ब्याह की गवाही दी है तो झूठी गवाही दी है। माँ, मेरा ब्याह नहीं हुआ। तारो पागलों की भांति छत की लंबी लंबी कड़ियों को के पार देखने लगी। पूरो तारो के चेहरे की ओर देख रही थी। तारा, जो कि सब कुछ कहने के बाद भी विवाह के इस महान असत्य से मुक्त ना हो सकती थी, वरन उसकी आयु के दिवस बड़ी द्रुत गति से जीवन के सत्य को पीछे आगे बढ़ते जा रहे थे। गोधूली की बेला थी। पूरो हृदय पर बोझ लिए उठ खड़ी हुई। पूरो का मन मानो इस भरपूर संसार से एकाएक उचाट हो गया। पिछले कुछ दिनों से पूरो अपने घरों की दीवारों में परच गई थी। रशीद की छोटी छोटी ठिठोलियों ने, घर के छोटे बड़े कामकाज ने और सब के सब जावेद की तोतली बोली ने भी मानो पूरो के उचाट मन को पतले पतले धागों से लपेट लिया था। उसका मन कुछ टिक गया था। आज तारों की बावली बातों ने उसे पूरो के मन पर फिर से कई धागों को तोड़ दिया। उसका मन विकल हो गया। रात को रोटी के समय नमक मसाले का अंदाज भी भूल गया। दाल गुलबत्ता हो गई, रोटियां कच्ची पक्की रह गई। आगे के दिनों में भी उसकी उदासीनता में कुछ अंतर ना पड़ा। फिर न जाने उसने क्या क्या संकल्प धारण कर लिए। वह दिन में एक बार भोजन करने लगी। पहले रात रहते जाग उठती थी, ध्यान करती थी और घंटा अपनी आंखें और कान बंद किए रहती, मानो उसने संसार से अपना चित्त हटा लिया हो। पूरो की नींद कम हो गई। उसका खाना कम हो गया। धीरे धीरे उसने अपने लिए सूखे छाछ में नमक डालकर केवल एक रोटी पकानी आरंभ कर दी। उस रोटी में ना वह घी चुपड़ती, ना ही उसे दूध या दही के साथ खाती। उसी एक रोटी के सहारे वह पूरा दिन काट लेती। कुछ ही दिनों में पूरो की आंखों के नीचे नीले नीले हल्के गड्ढे पड़ गए। उसका शरीर कांति विहीन हो गया। इधर कुछ दिनों से रशीद भी बातचीत में पूरो का मन बहलाने में अधिक व्यस्त हो गया। रोजा और नियम व्रत आदि को लेकर वह हंसी ठिठोली करता, पूरो के मन को पलटने की चेष्टा करता और प्यार भी पहले से अधिक करने लगा था। किंतु रशीद के सारे जतन विफल रहे। पूरो के मन और मस्तिष्क पर रशीद के प्रयत्नों का कोई प्रभाव ना पड़ा। पूरो के आचार व्यवहार में कोई अंतर ना आया। प्रतिदिन के इस बर्ताव के बाद मानो अब रशीद का हृदय बुझने लगा था। दिन पर दिन उतरता हुआ पूरो का मुंह रशीद से देखा न जाता था। उसका घर में मानो वीरानी में ने अपने पैर जमा लिए। रशीद के चेहरे पर भी एक वेदनापूर्ण मौन दिखाई पड़ने लगा। दोनों प्राणी घर की, समाज की, शरीर की दीवारों में घिरे हुए थे, पर दोनों के बीच में अभी भी एक दीवार खड़ी हो गई थी। पूरो के यहाँ एक भैंस थी। वह नियम से दूध जमाती, दही जमाती। रशीद के खेतों में काम करने वाले जब पशुओं के लिए चारा लेकर जाते तो पूरो उनके और बच्चों को गिलास भर भर कर लस्सी और ऊपर से मक्खन के पेड़े भी डाल देती थी, पर पूरो अपने मुंह में कुछ ना डालती। रशीद का मन भी खाने पीने से हट गया था। घर के चूल्हे में आग जलती अवश्य थी, पर घर की बोलचाल और जीवन की हरियाली पर कोहरा जम गया था। जावेद के बोले मुख पर भी जैसे अपने माता पिता के उदास मुख की परछाइयां पड़ गई थी। जावेद के लिए भी कोई विशेष लाड़ ना था। यद्यपि पूरो उसके सारे काम नियम से करती थी और रशीद उसे दिल से प्यार करता था। एक रात सोते सोते रशीद को ज्वर हो गया। उसका शरीर जलने लगा। सवेरे जब पूरो ने रशीद के माथे पर हाथ रखकर देखा तो रशीद को बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ था। गांव के हकीम की दवादारी हुई। रशीद को ज्वर आए 3 दिन हो गए। जब हकीम ने शंका प्रकट की कि रशीद का शायद मियादी बुखार हो गया है, रशीद की बीमारी ने पूरो के नेक धर्म में और वैराग्य को अपनी ओर खींच लिया। पूरो दवा दारू देती, रशीद के शरीर को दबाती, चौके चूल्हे को देखती और जावेद का मुंह उतरा हुआ दिखाई पड़ने लगा। दोपहरी चढ़ जाती, जावेद के मुंह पर फिटकार बरसने लगती, किंतु पूरो को उसकी सुधि लेने का भी अवकाश न मिलता। ऐसे कई रातें बीत गई, कई दिन बीत गए, पर रशीद का बुखार न हटा। पूरो, मेरा गुनाह बख्श दे, मेरा कसूर माफ़ कर पूरो, रशीद ने बुखार की तेजी में कहा। रात्रि का तीसरा पहर था। पूरो घबरा उठी।
इतने दिनों की लगातार चिंता और रातों के जागरण ने उसे पहले ही थका डाला था। वह उठकर घबराई हुई सी रशीद की खाट के पास बैठ गई। रशीद के माथे पर हाथ फेरती रही, रशीद के पैर दबाती रही, पर रशीद को अपना होश ही ना था। अच्छा पूरो, मैं चलता हूँ। पूरो, पूरो मेरी रूही। और रशीद टूटे फूटे शब्दों में बोलता रहा। पूरो का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बस कर रशीद, मेरे घावों पर नमक मत छिड़क, पूरो ने आहत स्वर में कहा। पर रशीद को बिल्कुल होश ना था। वह उसी प्रकार अस्पष्ट अंदाज में बोलता रहा। कोई कोई बात पूरो की समझ में आ जाती और कई बातें रशीद के कंठ से उतरकर उसके होठों में ही शेष हो जाती। प्रलय सी काली अंधकारमय रात थी। पूरो घर में अकेली थी, पर उसे ऐसा लग रहा था मानो वह इस विशाल संसार में अकेली हो। रशीद के सिवा उसके घावों पर फहा रखने वाला और कौन था। पूरो ने रशीद के माथे पर ठंडी पानी से भिगो भिगो कर पट्टियाँ रखी। उसका माथा चूल्हे की ईंट की भांति गर्म था। वह पट्टियाँ भिगोती रही। कटोरों का पानी मिनट में काला सा बन जाता। पूरो ने पानी बदला। उसकी आंखों से आंसू ढुलक ढुलक कर रशीद के माथे पर गिरते रहे। सवेरे पौ फौटने तक ना जाने पानी की ठंडक के कारण या आंसुओं के गीलेपन से रशीद का ज्वर उतर गया। उसका शरीर धुल गया था। उसकी बेहोशी की आराम की नींद में बदल गई। जब रशीद की आंख खुली तो उसे अपना शरीर हल्का सा प्रतीत हुआ। आज उसके माथे में पीड़ा नहीं थी। रशीद ने आराम से एक लंबी सांस लेकर करवट बदली। पूरो रशीद के सिरहाने की ओर जमीन पर बैठी बैठी चारपाई का सहारा लिए सो गई थी। उसके एक हाथ में अभी तक कपड़े की पट्टी थी और पास में पानी का कटोरा पड़ा हुआ था। पूरो को देखकर रशीद का जी भर आया। उसने उसके चेहरे की ओर देखा। उसका उतरा हुआ मुख नींद में डूबा हुआ था। अपनी बीमारी और पूरो की टहल रशीद के मन में एक उथल पुथल सी मचा रही थी। पूरो के मुख से कपड़े की पट्टियों से रशीद ने भली भांति जान लिया कि बीती रात कितनी कठिन रही होगी। रशीद ने अपना कमजोर सा दाहिना हाथ उठाकर पूरो के सिर पर धर दिया। पूरो के बिखरे हुए बालों में रशीद की उंगलियां घूमती रहीं। उसकी उंगलियां पूरो के कानों तक उसके माथे को धीरे धीरे छूती रहीं। पूरो का सारा शरीर निद्रा की गोद में मग्न था। रशीद की आंखों के कोने से ढुलक ढुलक कर आंसू बिस्तर पर पड़ते रहे। रशीद एक विचित्र से आनंद का अनुभव करता हुआ जागता रहा। रशीद ने पूरो के शरीर पर तो अधिकार कर ही लिया था, पर उसकी यह वासना थी कि वह पूरो की आत्मा पर भी पूर्ण अधिकार प्राप्त कर ले। पूरो का उदास रहना उसे खाए जाता था। इस समय पूरो तोड़ी हुई सरसों की डंडी की भांति रशीद की चारपाई से लगी सो रही थी। रशीद में शक्ति नहीं थी, पर उसके हृदय में यह भाव आ रहा था कि वह पूरो को अपने कलेजे से लगा ले। पिछले कुछ दिनों की घोर उदासी के कारण रशीद का हृदय अत्यंत पीड़ित था। इस समय रशीद को पूरो के मुख पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि पूरो के तन मन में रशीद के सिवा कुछ नहीं था। रशीद ने अपनी बाह और आगे बढ़ाकर पूरो को गले से लगा लिया। शायद बाहों के कुछ जोर से लिपटी पूरो जाग गई। वह कांप उठी, पर रशीद ठीक था। उसका ज्वर उतर चुका था। वह बड़ी निढाल आंखों से पूरो की ओर देख रहा था। रशीद को खाट पर पड़े पूरे 10 दिन हो गए थे। उसका ज्वर उतर गया था, बहुत बहुत दुबला हो गया था, पर उसका मन बहुत उल्लासित था। पूरो ने अपना संपूर्ण प्रेम रशीद की ओर मोड़ लिया था। रशीद के पास बैठ बैठकर पूरो ने दिन रात एक कर दिए थे। पूरो जावेद को बना सवार कर रशीद के पास बैठा देती थी। उसने जावेद को कितने ही छोटे छोटे शब्द बोलने सिखा दिए थे। जावेद रशीद के पास घुटनों चलते आता, उसकी नकल करता, माँ के सिखाए हुए शब्दों को तोड़ तोड़ कर बोलता था। रशीद का मन उत्फुल्ल था। शरीर फूल की भांति हल्का था। वह मन ही मन अपनी बीमारी की दुआएं देता था। उसके आंगन में खुशी दुगनी तिगनी होकर लौट आई थी। पूरो का मन करने लगा कि वह सचमुच भूल जाए कि रशीद ने उसके साथ बुरा किया था। वह रशीद को बहुत प्यार करने लगी। रशीद उसका पति था। रशीद उसके पुत्र का पिता था। बस यही एक सत्य था और बाकी सब कुछ झूठ। अगले कुछ दिनों में रशीद ने एक दो फेरे अपने गांव छतवानी को लगा लिए थे। उसके भाई के साथ जो सांझे में उसकी ज़मीन थी, उसका अनाज दाना लेकर रशीद ने बेच लिया था। पर पूरो जिस दिन से सक्कड़ाली आई थी, उस दिन से उसने गांव के बाहर पाँव भी नहीं दिया था। कभी रशीद कुछ कहता तो पूरो हंसकर कह देती, मैं अपनी मर्जी से इस गांव में ना आई थी, ना अपनी मर्जी से इस गांव से जाऊंगी। जावेद अब दौड़ता फिरता था। रशीद वैसे ही शुरू से स्वभाव का नरम था। पूरो को
वह वैसे ही बहुत प्यार करता था, पर जावेद पर उसका अपार स्नेह था। जावेद को चूमते प्यार करते हुए अघाता नहीं था। जावेद अब कुछ तुतलाकर बोलने लगा था। अब्बा अब्बा कहता रशीद की टांगों से चिपट जाता था। पूरो चूल्हे की चिकनी मिट्टी से पोती जावेद दौड़ा दौड़ा आकर गीली मिट्टी को थपकन देने लगता। पूरो के बने हुए चूल्हे को बिगाड़ जाता। पूरो लस्सी में नमक मिलाकर पीने लगती तो जावेद हल्दी और मिर्ची उसकी लस्सी के कटोरे में डाल देता। जावेद किवाड़ों के पीछे छिप जाता। रशीद उसे ढूंढता रहता। जावेद की इन छोटी छोटी क्रीड़ाओं से, उसकी हंसी से रशीद मकई के दाने की भांति खिलता रहता। एक दिन एक स्त्री घुग्गू घोड़ा लेकर गलियों में बेचती फिर रही थी। जावेद ने मिट्टी के छोटे छोटे खिलौनों को और सरकंडों के झुंझुनों को देख लिया। लगा पूरो पल्ला खींचने। पूरो ने मुट्ठी भर अनाज और पुराने कपड़े देकर घोड़े लिए। अब वह गली में ही बैठी थी। वह दूर से दौड़ती हुई एक पागल औरत गुजरी। स्त्रियों ने दौड़कर अपने बच्चे छिपा लिए, दरवाजे बंद कर लिए। छोटे अनजान बालक चीखने चिल्लाने लगे। पगली के शरीर पर पिंडलियां जितनी ऊंची एक सलवार थी। गले में कोई कपड़ा ना था। उसका रंग शायद धूप में झुलस गया था या फिर काला था। उसके सिर पर बालों की उलझी हुई धूल सनी लटे थी। जान पड़ता था मानो जब से वह जन्मी है कभी नहाई ही नहीं थी। अपनी टांगों को वह अजीब तरह मरोड़ती थी। बाहों को वह अजीब तरह फैलाती थी। चलते हुए भी दौड़ती हुई लगती। उसके मुख की ओर देखते ही उसकी डरावनी हंसी में बिखरे हुए दांतों की ओर दृष्टि जाती। उसके सूखे हुए जले हुए शरीर से उसकी आयु का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बस वह एक पिंजर था, दौड़ता फिरता पिंजर। पूरो देखती खड़ी रही। पगली दौड़ती हुई आई और खिलौने बेचने वाली कुंजड़िन के छाछ में से अपनी दोनों मुट्ठियां घुघू घोड़े से भरकर भाग गई। उसकी डरावनी चीखती हुई सी हंसी की आवाज़ देर तक गली में गूंजती रही। पगली सारा सारा दिन घूमती रहती, खेतों में फिरती रहती, क्यारियों में से कुछ तोड़कर खा लेती। कभी कभी स्त्रियां एक दो रोटियां बैठी हुई पगली के आगे डाल देती, वह उन्हें चबा जाती। कभी कभी स्त्रियां कोई फटा पुराना कुर्ता उसे पहना देती। पगली खिलखिलाकर हंसती, कुर्ता पहने रहती, फिर उसके बटन तोड़ डालती। फिर किसी दिन कुर्ते को दांतों से फाड़ देती। फटी धज्जियाँ उसके गले में लटकी रहती। फिर पगली उन धज्जियों को भी खींच खींच कर अपने शरीर से दूर कर देती। कभी कभी अपने शरीर पर से सब कुछ उतार फेंकती। स्त्रियां फिर कोई फटी पुरानी सलवार, कोई फटा पुराना कुर्ता उसे पहना देती। पगली अब सकड़ाली में रच बस गई थी। उसे प्रतिदिन देखने की सबको आदत सी पड़ गई थी। कभी कभी गांव के छोटे छोटे लड़के उसके पीछे लग जाते, तालियां बजाते और पगली को दौड़ाते हुए खुद उसके पीछे पीछे दौड़ते। फिर रास्ता चलता हुआ कोई सयाना आदमी उन्हें झिड़क देता। लड़के उसका पीछा छोड़ देते। नन्हे बालकों ने हट करना छोड़ दिया। माताएं उन्हें पगली का डरावा देती। पगली पकड़ कर ले जाएगी। रोते हुए बच्चे सहम कर चुप हो जाते। पगली किसी पुआल के नीचे पड़ी रहती। कभी कोई पानी का प्याला उसके पास धर जाता तो कभी कोई रोटी के टुकड़े उसके सिरहाने रख देता। किसी दयालु ने एक फटी हुई रजाई उसके पुआल के नीचे धर दी थी। पगली रात को नियम से वहां जाकर पड़ी रहती। पगली बस दौड़ती थी, हंसती थी। किसी के बच्चे को कभी कुछ भला बुरा नहीं कहती। किसी की चीज वस्तु को हाथ नहीं लगाती। जमीन पर गिरे हुए रोटी के टुकड़ों को उठा लेती। जमीन पर पड़ी हुई वह किसी खाने की चीज को चाट लेती। कुछ ही दिनों में सबने देखा और पूरो ने भी आश्चर्यचकित होकर देखा कि पगली का पेट उभरता आ रहा है। सारे गांव की स्त्रियां उसे लाज के मारे जैसे गड़ रही हों। पगली कुछ बोलती थी ना कुछ बताती थी। पगली का शरीर दिन दिन बढ़ता जा रहा था। गांव की स्त्रियों का जी करता कि वह पगली के शरीर को ढक कर रखे, वह उसे किसी तहखाने में डाल दे। पगली की समझ में कुछ ना आता था। वह पहले की भांति हंसती रहती और दौड़ती रहती। एक दिन कुछ आदमियों ने मिलकर पगली को गांव के बाहर ले जाकर छोड़ दिया। अंधेरा गहरा हो गया था। उस रात किसी ने पगली को नहीं देखा। सब सोचने लगे शायद पगली इस गांव में से गई। आंखों से दूर, दिल से दूर, अब वह किसी दूसरे गांव में चली गई है। दूसरे दिन अभी आधा भी ना बीता था कि पगली ठीक पहले की भांति गलियों में दौड़ रही थी, ठीक पहले की भांति हंस रही थी। वह कैसा पुरुष है? वह अवश्य ही कोई पशु होगा जिसने इस जैसी पागल स्त्री की भी यह दुर्दशा बना दी। सब स्त्रियां त्राही त्राही करती थी। उनका जी पगली के ध्यान से मिचला उठता था, जिसके पास न सुंदरता थी न जवानी, मांस का एक शरीर था जिसे अपनी सुध न थी, जो केवल हड्डियों का एक जीवित पिंजर था, एक पागल पिंजर। चीलों ने उसे भी नोच खरोच कर खा लिया। सोच सोच कर पूरो थक जाती थी।
और पगली का पेट दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था। वहीं रात के पिछले पैर को अंधेरा था, जिसमें पूरो नियम पूर्वक खेतों में जाया करती थी। पूरो अभी बाहर वाले पगडंडी पर आई थी कि एक पेड़ के तने के पास उसे एक मनुष्य की आकृति गिरी दिखाई पड़ी। पूरो कांप उठी, पर वह ऐसे कच्चे जिगरे की औरत नहीं थी। धीरे से वह गिरे हुए शरीर की ओर बढ़ी। पूरो के लिए उसे पहचानना कठिन नहीं था। पगली एक पत्थर की मूर्ति की भांति निश्चल उस पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी। उसके पैरों के पास एक नवजात बच्चे का शरीर था, जिसकी नाल अभी तक उसके आंचल के साथ जुड़ी हुई थी। पूरे एक लंबा सांस खींचकर रह गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर उसे कुछ सुध ना रही। पूरो की रीढ़ की हड्डी में एकाएक कंपन दौड़ गया। वह उल्टे पांव दौड़कर रशीद को बुला लाई। पूरो ने एक फटी हुई चद्दर का टुकड़ा पगली के शरीर पर डाल दिया। फिर रशीद ने पगली की नाक काट दी। नाड़ी भी ढोने की आवश्यकता नहीं थी। पगली के मुख पर मौत की मुहर की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती थी। बालों की एक लट उसके माथे पर जम गई। प्रकृति अपनी पूरी धड़कन के साथ पगली के बालक के साथ धड़क रही थी। बालक के मुंह पर उसका अपना दाहिना अंगूठा पड़ा हुआ था। या अल्लाह, रशीद के मुख से निकला और चाकू से उसने बालक की नाल को काट दिया। पूरो ने बालक का अपने सिर वाले पल्ले से लपेट लिया। फिर दोनों जीव घर लौट आए। प्रातःकाल की धुंध की भांति यह खबर सारे गांव में फैल गई। जो स्त्रियां आटा गूंद रही थी, उनके हाथों से परात छिटक गई। जो रोटी बनाने जा रही थी, वे बेलते बेलते तंदूर छोड़ छोड़कर पूरो के घर आती और बालक को देख जाती। रुई के गाले जैसे चिट्टे और निर्मल बालक को पूरो ने नहलाकर एक खाट में लिटा दिया था। कुनकुने दूध में कपड़े का छोटा सा टुकड़ा भिगो भिगो कर पूरो ने उसके होठों से लगाया। बालक पूरी चेतनता से दूध की बूंदें चूसने लगा। जावेद अपने घर आए छोटे से पाहुने को झुक झुक कर देखता था। बता, पुण्य किया है क्या है? रब तेरा भला करे, तेरे बच्चे जिए, तेरा बड़ा पुण्य हो। गांव की स्त्रियां आ आकर कहती, अनाथ बालक पर दया करने के लिए शाबाशी देती और वह लौट जाती। 2-4 आदमियों ने मिलकर पगली के शव को भी ठिकाने लगा दिया। अंधेरा हो चला था। पूरो बच्चे के कामकाज में लगी हुई थी। रशीद ने लालटेन की बत्ती साफ कर उसे जलाया। बालक ने अपनी मोटी मोटी चेतनी आंखों से लालटेन की ओर देखा। अभी उसकी कच्ची दृष्टि टिकती नहीं थी। फिर उसका ध्यान किसी और दूसरी ओर गया। पूरो विचारों में डूब गई। सोचने लगी, कैसा था वह मर्द जिसने पगली के काले कलूटे कंकाल को हाथ लगाया? क्या ऐसे पगली की मर्जी से हुआ या उसके साथ जोर जबरदस्ती की गई? उस मर्द का कभी भूल से भी ध्यान न आया होगा उसने पगली पर कितना भारी अत्याचार किया है। उस मर्द को कभी अपने बालक का भी ध्यान न आया, जिसे उसने पगली के पास धरोहर के रूप में रखा था। या शायद पगली ये जानती ही ना होगी कि उसके घर का एक बालक भी जन्म लिया होगा। प्रसव की पीड़ा उसने भी कम सही होगी। उस पर किस दाई को दया ना आई? रात के अंधेरे में वह चीखती रही होगी। खुली हवा के झोंके से उसके शरीर में शूल मारते होंगे। ठंडी भूमि पर पड़ी वह भिलकती रही होगी। परंतु प्रकृति के कठोर नियम में बंधा उसका बालक पूरा होने पर अपने आप दुनिया में आया होगा, भूमि पर गिर पड़ा होगा और पीड़ा से निचड़ी हुई पगली की जीवन डोर टूट गई होगी। फिर पूरो सोचने लगी कि पगली को जीकर भी क्या कर लेना था। वह अपने बालक की क्या देखरेख कर सकती थी? अच्छा हुआ उसकी जान तो छूट गई। उसका बालक कितना सुंदर है। सोचते सोचते पूरो ऊँघ गई। पूरो ने देखा, एक दौड़ती घोड़ी पर डालकर रशीद उसे भगाए ले जा रहा है। किसी बाग की एक छोटी सी कोठरी में पूरे 3 दिन रखकर रशीद ने पूरो को घर से निकाल दिया। पूरो पागल हो गई। वह गलियों में घूमने लगी। उसके पेट में बच्चा सरसराने लगा और फिर एक दिन एक पेड़ की छाया में उसने एक बालक को जन्म दिया, जिसकी शक्ल सूरत बिल्कुल जावेद की सी है। उसका बालक उसकी छाती से लगकर दूध के लिए रो रहा था, पर पूरो के दूध ही नहीं उतर रहा है। काँप कर पूरो जाग उठी। सामने खटोली में उसका नया बालक टिटकारियां लिए रो रहा था। उसने उसे छाती से लगा लिया। फिर डरकर अपने जावेद के मुख की ओर देखा। वह अभी कुछ ही देर हुई पास वाली चारपाई पर सो गया था। फिर उसने डरते डरते बाहर चूल्हे के पास बैठे हुए रशीद की ओर देखा। रशीद अभी तक उसे छोड़कर नहीं गया था और ना ही उसने पूरो को अपने घर से निकाला था। वह अपने घर में सही सलामत थी। रशीद उसका दयालु पति था। जावेद उसका घुंघरालों वाला सुंदर पुत्र था। उसकी गली वाली कमो भी चोरी छिपे उससे घुट घुट कर बातें किया करती थी। पूरो के प्यार में हिस्सा बटाती थी।
और पूरो का परिवार और बढ़ गया था। उसके घर में भगवान ने अपने आप एक पुत्र और भेज दिया था। उसने झुककर नए बालक का माथा चूम लिया। फिर उसने उठकर हथेली भरकर सफ़ेद जीरा खाया। जावेद ने पूरे 2 बरस पूरो का दूध पिया था और उसको दूध छुड़ाए अभी बहुत दिन नहीं हुए थे। उसने सुना था कि सफ़ेद जीरा खाने से औरत के दूध उतर आता है। पूरो ने छोटे बच्चे को अपने स्तन से लगा लिया। 3 दिन के बाद सचमुच पूरो के दूध उतर आया। गांव की स्त्रियां देख देख कर अचरज करती थीं। लड़का पूरो का छोटा पुत्र बनकर पलने लगा। जुड़े हुए उपलों में जैसे धीरे धीरे आंख सिकती है, उसी प्रकार गांव में खुसर फुसर होने लगी कि पगली हिंदू थी, उसके बच्चे का मुसलमानों ने ले लिया है। सारे गांव में देखते देखते उन्होंने हिंदू बच्चे को मुसलमान बना लिया है। उसे बिल्ली जैसे अपने बच्चे को दुनिया की निगाहों से छिपा कर रखती है, वैसे ही पूरो भी छोटे लड़के को कलेजे से लगाए मकान की भीतरी खोटी में बैठी रहती। फिर भी बातें दीवारों को भेद कर उसके कानों में पड़ जाती थी। पहले तो 1-2 हिंदू घरों में बैठकें होती रहीं। यह बात पक्की है कि पगली हिंदू थी। कोई कहता, हमने अपने कानों से सुना है, वह लाल मूसे के एक अच्छे घराने की लड़की थी, अच्छी भली थी। जब उसकी सौतन ने उसे मुर्दे की राख खिला दी, बस तभी से वह पागल हो गई। कोई कहता, सुना है उसके घर वालों ने उसे दरवाजों में बंद करके रखा, पर उसके भाग्य में तो खुआरी ही लिखी थी। कोई कहता, अजी यह बातें कोरी बातें, मैंने तो खुद ही उसकी बाहों पर ओम खुदा हुआ देखा है। कोई धरती पर हाथ मार कर कहता, अंधेर है यारो अंधेर, हमारे देखते देखते मुसलमान हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। धिक्कार है, हिंदू बालक को उन्होंने मिनटों में मुसलमान बना लिया। अरे छोड़ो भी यारो, ना जाने यह लड़का किसकी बलाए, किसी को नहीं। हम उस पिल्ले को कहाँ बांधते फिरेंगे। कई जन बीच में यह भी बात कह देता, नालायक, सवाल इस समय धर्म का है। इस तरह तो कल वह सारा गांव मुसलमान बना लेगा तो उनका तू मुंह देखता रह जाएगा। 1-2 व्यक्ति एक साथ ऊंचे स्वर में बोल उठते। कमरे की हवा ऐसी हो जाती मानो बंद दरवाजे में वह घुट गई। लड़के को हम वापस लाएंगे, देखते हैं कौन हमारा हाथ पकड़ता है। असल में यही 4 पैसों की बात है। मेहरी को चंदा इकट्ठा करके दे दें, वह लड़कों को अपने आप पाल लेगी। कोई जोश के साथ अपनी जगह से आगे सरक कर कहता है, ऐसे गए बीते तो नहीं, सारा गांव मिलकर क्या एक लड़के को ना पाल सकेगा। कौन कह सकता है कि लड़का भी पगली की तरह गूंगा बहरा निकलता है या बीच में कोई कह उठता। फिर क्या हुआ, बड़ा होकर धर्मशाला में झाड़ू लगा दिया करेगा, 2 रोटियां ही तो खाएगा ना। फिर एक दूसरे से साहस पर साधुवाद करते प्रसन्न होते। पहले मैरी से तो पूछ लो। कोई कहता, लो देखो क्या वह न रखेगी, पहले चांदी की जूती उसके सिर पर रखेंगे, फिर उससे बात करेंगे। अरे भाई लड़के का क्या है, धर्मशाला में तो ढोर डंगर का ही इतना काम है, मुफ्त में काम करने वाला मिल जाएगा। अजी अजी इसकी की बिसाती क्या है, लड़का पल जाए तो पहले उसका। अरे तुम लोग मरे क्यों जाते हो, धर्म के नाम पर इतना भी नहीं कर सकते, अंधे कुएं में कूद मरो। तुम्हारे खेत का पानी कोई अपने खेत में लगा ले तो तुम उसका सिर फोड़ देते। आज तुम्हारा हिंदुओं का लड़का वह उठाकर ले गया है और तुम्हारे मुंह पर ताला पड़ गया है। कमरे की हवा ऐसी हो जाती मानो उसमें पत्थर के कोयले के धुआं मिल गया हो। अब जब रशीद अपने खेतों को जाता तो पास से गुजरते हुए हिंदू उसकी और कड़वी आंखों से देखते। रशीद अपने ध्यान में मग्न चला जाता। 1-2 बार उसने बातों बातों में पूरो से कहा कि भाई गांव की हवा अच्छी नहीं है, हमें इस झगड़े में पड़कर क्या लेना है, बात लंबी हो जाएगी, लड़का ले जाएं, अगर उनकी यही मर्जी है, जो लड़के के भाग्य में होगा हो जाएगा। पूरो कहती तो कुछ ना थी, पर उसका मन व्याकुल हो उठता। हड्डियों के एक छोटे से पिंजर को दिन रात कलेजे से लगाकर उसने 6 महीने का किया था। अब वह जावेद की भांति गोल मटोल निकलता आता था। उसकी आंखें अब पूरो को पहचानने लगी थी। जिधर जिधर पूरो जाती उधर उधर उसकी आंखें घूमती थी। वह रशीद को देखकर बाहें फैलाने लगा था। फिर पूरो सोचती, पहले दिन ही हिंदुओं को उसकी सुधि क्यों ना आई। वह उसे ले जाते, पाल लेते, उसे माँ की गोद में सोने देते और उसे पिता का सा स्नेह देते। पूरे 6 महीने पूरो ने रातें जागकर काटी थी। जीरा फाँक फाँक कर अपनी नसों में दूध उत्पन्न किया था। उसका मल धो धोकर अपने नाखूनों से घिसा लिए। फिर पूरो को ध्यान आता है कि उस लड़के को शहद चटाया था और अपने पड़ोस के मुसलमानों के घरों में पंजीरी बांटी थी। लड़के को बड़ा होकर यह विचार न आई कि उसके जन्म पर किसी ने कुछ न किया। एक दिन गांव के प्रमुख हिंदुओं ने रशीद को बुला भेजा। पूरो के होठों पर पपड़ी जम गई। पूरो सोच में पड़ गई। बच्चे को पालने का बीड़ा तो उसने उठा ही लिया है, पर वे लोग रशीद को बुरा भला कहेंगे, रशीद का अपमान करेंगे। पूरो कह रही थी कि वह भी रशीद के साथ जाएगी।
वही उनके सवालों का जवाबदार थी। वह स्वयं जाकर उनसे लड़के की भीख मांग लेगी, पर रशीद ने ना माना। वह अकेले ही वहाँ चला गया जहाँ उन लोगों ने उसे बुलाया था। गांव के एक सम्मानित हिंदू के मकान के आंगन में 3 चारपाइयाँ पड़ी थी, जिन पर गांव के कुछ प्रमुख हिंदू बैठे हुए थे। उनका विचार था कि रशीद 2-4 साथियों को लेकर आएगा, या शायद ना भी आए। तब से वे एक दूसरे ही ढंग से निपटेंगे। पर रशीद बिल्कुल अकेला ही चला आया। सलाम दुआ करके उनके सामने बैठ गया। क्यों भाई, क्या सलाह है तेरी? लड़का वापस देगा या नहीं? हुक्के की नली मुंह से निकालकर उनमें से एक ने भारी भरकम आवाज में कहा। मेरी क्या मजाल, अल्लाह की देन है, मैं कौन हूँ देने वाला लेने वाला। रशीद ने एक हाथ से अपने माथे को छूकर आकाश की ओर देखा। यह तो टालबाजी की बातें हैं, इन्हें छोड़ सीधी तरह बात कर। एक व्यक्ति ने क्रोध में आकर कहा। मैंने तो अल्लाह के रहम पर से उसे उठा लिया था। दो घड़ी और वहाँ न पहुँचता तो कोई कुत्ता बिल्ली उसके मुंह में धर लेता। अल्लाह के यहाँ उसकी ज़िंदगी थी। ठीक है, अगर भगवान के यहाँ उसका धागा लंबा है तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। पर एक बात तुझे मालूम होनी चाहिए कि उसकी माँ एक हिंदू औरत थी, और तेरा एक हिंदू बच्चे को उठाकर ले जाना हम सह नहीं सकते। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वह हिंदू थी कि कौन थी। वह हिंदू घरों से भी खाना लेकर खाती थी और मुसलमान के घरों से भी, रशीद कह रहा था। पर वह तो बावली थी। तू तो बावला नहीं है, बीच में बात काटकर बोल उठा कोई। ठीक है, पर आप पहले दिन ही उस लड़के को ले आते, पाल लेते। मैंने कब इनकार किया था? मुट्ठी भर पिंजर था। मेरी घरवाली ने जी जान करके 6 महीने काटे हैं। अब जब लड़का बच गया तब आपको भी उसकी याद आई। अल्लाह का खौफ खाइए, रब के नाम पर ही आप उसे पालेंगे। रब के नाम पर ही मैं उसे पाल रहा हूँ, नहीं तो मुझे इससे क्या हासिल है। रशीद ने कुछ इस तरह कहा कि 2-3 व्यक्ति के मुख पर यही भाव झलकने लगा कि भाई छोड़ो, जाने दो किस्सों को, पालता है तो पाले, मुफ्त की भला गले में क्यों मार डाले रखे। देख, हम बात को बढ़ाना नहीं चाहते। वह ना हमारा कोई लगता है ना तेरा। हमें यहाँ तो धर्म का सवाल है, सो तुझे धर्म की राह में नहीं आना चाहिए। नाहक तू अपनी जान को संकट में क्यों डाल लेगा? किसी ने तेरे साथ कुछ बुरा भला कर दिया तो हम जिम्मेदार ना होंगे। सो अपने आप सीधे रास्ते पर आ जा और लड़का वापस कर दे। और जो इतने दिन खिलाने पिलाने के 2-4 रुपये लेना चाहता है तो वह भी ले ले, एक ने कहा। बेशक बेशक, सब बोल उठे। अल्लाह अल्लाह। रशीद ने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए। मैरी खड़ी हुई थी। हमारे साथ 2-3 आदमी और चलते हैं, तेरे घर से लड़के को ले आते हैं, उसे शुद्ध करके हम अपने आप कर लेंगे। मैं एक बार आप सबसे विनती करता हूँ कि उस लड़के पर रहम करें। वह जहाँ है उसे वहीं रहने दे। मेरी घरवाली उसे अपने पेट के जाए की तरह पाल रही है। रशीद ने दोनों हाथ जोड़कर कहा। हमने तुझे सीधा रास्ता बता दिया है। जो तू खर्च आता है तो भला आदमी बनकर उठ चल, नहीं तो हम भी जानते हैं कि सीधी उंगली से घी नहीं निकला करता। 2-3 आदमी चारपाई से उठकर खड़े हो गए। मकान के भीतर से महरी चादर ओढ़े हुए आ गई। रशीद का खड़ा ही होना पड़ा। फिर सब रशीद के घर की ओर बढ़े। पूर्व अपने मकान के दरवाजे पर खड़ी गली की आहट ले रही थी। जैसे ही उसने रशीद को सिर नीचा किए 3-4 आदमियों के साथ आते हुए देखा, उसका कलेजा धक हो गया। पूर्व की आंखों के आगे वह दिन फिर गया जिस दिन उसकी माँ उससे अलग हो गई थी, जिस दिन उसका पिता उससे बिछुड़ गया था, जिस दिन उसके भाई बहन उससे छूट गए थे। यह लड़का उसका आत्मीय बन चुका था। इससे बिछुड़ने में भी उतनी ही पीड़ा थी। पूर्व ने दौड़कर उस लड़के को अपनी छाती से चिपटा लिया। रशीद अपने मकान के आंगन में आकर ऐसे खड़ा हो गया मानो उसे अपनी कोई सुध-बुध ना थी। ना रशीद का कुछ कहने की आवश्यकता थी, ना पूर्व को कुछ पूछने की। महरी भी एक पल को ठिठक गई। पूर्व की छाती से बालक को हटा लेना उसे बहुत कठिन लगा। जल्दी कर, देर हो रही है, फिर हमें भी तो काम पर लगना है, रशीद के साथ आए हुए आदमियों ने तीखे स्वर में कहा। मैरी ने दोनों हाथ बढ़ाकर पूर्व के हाथों में से बालक को ले लिया। लड़के की मुट्ठी में पूर्व का एक पल्ला आ गया। पूर्व को लगा मानो वह लड़का अपनी मुट्ठी में भरकर उसका दिल लिए जा रहा हो। पूर्व का पल्ला साथ खींचता गया। मैरी ने लड़के की मुट्ठी खोलकर पल्ला छुड़ा लिया। लड़का चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा, शायद अनजान हाथों के स्पर्श के कारण। पूर्व टूटी हुई टहनी की भांति दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। गली के मोड़ से बच्चे की रोने की आवाज़ें आ रही थी। अंधेरा पड़ने तक पूर्व के स्तरों में दूध की धारें निकलने से उसकी कमीज गीली हो गई। पूर्व कहती थी लड़का जरूर भूख से बिलख रहा होगा, तभी उसकी छातियों से दूध की धार बह रही है। रात को पूर्व के यहाँ ना किसी ने कुछ पकाया ना खाया। जब जावेद ने सहज स्वभाव में पूछा, अब्बा हमारे काके को कहाँ ले गए हैं, अब्बा हमारा काका कब आएगा, तब पूर्व और रशीद निरुत्तर जावेद की ओर देखकर लज्जा से सिर झुकाकर चुप हो जाते।
पूरो की आंखों के आगे कमों का मुख फिर जाता, उसकी आंखों के आगे रह रहकर लड़के का मुख आता। पूरो सोचने लगी कि वह टूटे हुए फूल को क्यों अपने गले से लगा कर रखती है, टूटी हुई कलियों पर पानी छिड़क छिड़क कर क्यों हरा करती है। सभी तो पराए थे, उसका अपना तो कोई नहीं बन सकता। रशीद का मुख उसे अच्छा लगने लगा। एक रशीद ने ही उसके के साथ निभा किया, यद्यपि सबसे संबंध छुड़ाने वाला भी यही था, फिर भी वह उसका अपना था, जावेद का पिता था। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन सारे गांव में एक ही चर्चा चल रही थी, लड़का नहीं बचेगा। लड़का तो मरने को पड़ा है, लड़के का बुरा हाल है, बस 2 घंटों का मेहमान है। जो दूध की घूंट उसके अंदर जाती है वैसी की वैसी बाहर निकल आती है। पूरी दीवार से लग लग कर रोती थी। उसके स्तन दूध इकट्ठा हो जाने के कारण अकड़न लगे। उधर वह बच्चा था, दूध न मिलने के कारण मुंह सूख गया। लड़के के मुंह और स्तन के बीच बड़ी दूरी की दीवार पड़ गई थी। लड़के का दूध छुड़ा दिया है, लड़के की आह पड़ जाएगी। अगर लड़का मर गया तो गांव भर पर साढ़े साती आ जाएगी। मैं तो अपने आदमी को कहती हूँ कि भले आदमी बनो और जहाँ से लड़का लाए हो वहीं छोड़ाओ। हम तो सब आप बाल बच्चेदार हैं, किसी की आह अच्छी नहीं होती। मेरा मर्द ही आप मनमानी करता है। मैं तो पहले ही मना कर रही थी कि पराई आग में कूद कर तुम क्या कर लोगे। कहते हैं कल रात मैरी ने लड़के को ठंडा दूध पिला दिया, बस तब से ही लड़का कुछ का कुछ हो गया। भला भैंस का दूध इतने छोटा बालक को पच सकता है। लड़के को उल्टियाँ आने लगी। नहीं जी नहीं, लड़का हुड़क उठा है। जब से हुआ उसी का मुंह देखता है, अब किसी को कैसे पहचानेगा। बेचारा बेजबान है। गांव की हिंदू स्त्रियों के मुंह पर यही बातें थी। पूरो आहट लेती थी, चौंक पड़ती थी। उसका जी करता कि वह दौड़ी दौड़ी धर्मशाला चली जाए, उन लोगों से विनती करे, इस तरह किसी जीव को न मारो, लड़के को मेरी झोली में डाल दो, ठीक हो जाएगा। पर पूरो का साहस न होता, पैर न उठते। पूरो को आशा रही कि मजहब की पत्थर जैसे कान उसकी विनती सुन लेंगे। उसके अगले दिन भी कोई बात ना हुई। फिर अचानक ही रशीद के मकान के आंगन में 2-3 आदमी खड़े हो गए। यह लो, इसकी जान तुम्हारे हवाले करते हैं, बचा सको तो बचा लो। और उन्होंने एक सफ़ेद कपड़े में लिपटे हुए पीले प्राय निर्जीव बालक को रशीद के हाथों में थमा दिया। एक बार तो रशीद के मन में आया कि वह कसकर एक थप्पड़ उनके मुंह पर मारे। मेरी 6 महीने की सेवा के लिए तुम मुझे 4 ठीकरे देते हैं, अब उस पैर पे कबर लटकाकर मेरे हवाले करने आए हो। जाओ, जहाँ जहाँ मर्जी आए ले जाओ। पूरो का उल्लसित मुख देखकर रशीद सब कुछ पी गया। 1 सप्ताह के भीतर सब ने देखा कि लड़का पूरो के आंगन में अच्छा भला खेल रहा था।